जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी टू द बॉडी फ्री एज सोल, हरि हरि बोल हरि हरि बोल। श्री श्री व्यस्त आत्मा श्री मस्त हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। कार्तिक मास की जय हो और भीष्म पंचक की जय हो। बिकॉज आज का जो स्पेशल सत्संग है आपको हम भीष्म पंचक का महात्म्य बताना चाहते हैं, क्योंकि भीष्म पंचक आने वाला है। 15th उत्थान एकादशी से शुरू होके 19th जो पूर्णिमा है, जिस दिन शालिग्राम तुलसी जी का विवाह भी होता है, रथ यात्रा भी होती है वो, है ना। तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल और ऑस्पिशियस डेज होते हैं। ठीक है, जब डिवोटीज आइडियली पूरा चतुर्मास कर लें तो ये इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता। बट भगवान बहुत दयालु हैं, उनको पता है बहुत सारे भक्त हैं चतुर्मास नहीं कर पाएंगे व्रत, उसके पूरे 4 मंथ्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं उनके लिए। तो फिर स्पेशल मंथ होता है कार्तिक, जिसमें बम्पर सेल लगी होती है डिवोशन की। आप थोड़ा सा भी डिवोशन कर रहे हो, हजारों गुना फल मिलते जा रहे हैं आपको। ठीक है, लेकिन अगर कोई कार्तिक मास को भी ठीक से ना कर पाए, तो अगर ये आखिरी कार्तिक मास के 5 दिन, ठीक है, इस पे भी व्रत रख लेगा तो उसको पूरे कार्तिक मास का फल मिल जाता है। और जो व्रत ऑलरेडी आप कार्तिक मास में रख रहे हो और उसमें अगर आप थोड़ा सा और अपना प्रयास बढ़ाओ, तो आज ये महात्मा आपके साथ शेयर करने का पर्पज ये है कि हम सब कुछ संकल्प लें कि हम और अब भीष्म पंचक में और अपनी डिवोशन को कैसे बढ़ाएंगे, है ना। तो क्या है इसकी सिग्निफिकेंस भीष्म पंचक, है ना। वो 5 days, पंचक इज 5 days। वैसे एस्ट्रोलॉजी में ना वो पंचक इज नॉट कंसिडर्ड टू बी गुड नहीं माना जाता, बट ये भीष्म पंचक होते हैं, भीष्म पितामह वाले 5 दिन स्पेशल 5 days होते हैं, जब भीष्म पितामह ने व्रत रखे थे और भीष्म पितामह ने अल्टीमेटली भगवान को दर्शन करते हुए अपना शरीर त्यागा और भगवान का धाम प्राप्त किया। भीष्म पितामह 12 महाजनों में से भगवान के सबसे बढ़िया भक्त हैं, जो सबसे टॉप लेवल के भक्त उसमें आते हैं भीष्म पितामह। और भीष्म पितामह के नाम पे इसका नाम पड़ा है भीष्म पंचक, है ना। वैसे ऐसा नहीं कि ये व्रत पहले नहीं होते थे, ये सतयुग से पहले से ही है, ये व्रत पहले से ही किए जाते थे। ये इसमें इसकी जो व्याख्या है, इसकी महात्मा है, अलग अलग शास्त्रों में बताया गया, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में। और जैसे कि वशिष्ठ मुनि जी ने ये रखा था व्रत, तो वशिष्ठ मुनि जी को क्या मिल गया, फल क्या मिल गया उनको, वो उनको सौभाग्य मिल गया प्रभु राम का गुरु बनने का। ठीक है, भृगु मुनि ने भी ये व्रत रखे थे, तो भृगु मुनि को क्या सौभाग्य मिला, जब कंफ्यूजन चल रही थी कि ये त्रिदेव में से सबसे सुपीरियर कौन है ना, ब्रह्मा विष्णु या महेश, तो भगवान की परीक्षा लेने की, मतलब अब सोच सकते हैं, मतलब भगवान की कोई परीक्षा ले रहा है, राइट। तो ब्रह्मा जी को की भी परीक्षा लेते हैं, वो ब्रह्मा जी को तो कर्ज कर देते हैं कि भैया, क्योंकि ब्रह्मा जी के पास जब जाते हैं तो ब्रह्मा जी तो अपनी तपस्या में खोए होते हैं, तो ही फील्स वेरी इंसल्टेड और कहते हैं कि भैया जाओ, पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारी कहीं पूजा ही नहीं होगी, कोई पूजा नहीं करेगा तुम्हारी। तो अगर आप देखो तो ब्रह्मा जी का आई थिंक इंडिया में एक मंदिर है, उसके अलावा ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती जनरली। तो वो कहाँ से, मतलब भृगु जी के पास ऐसी पावर आ गई, है ना, किससे, विषम पंचक से। और शिव जी को क्या कह देते हैं, वो ऐसे अनइनवाइटेड चले जाते हैं, तो शिव जी और पार्वती माता थोड़ा सा प्राइवेट टाइम में होते हैं, तो उनको कर्ज दे के आ जाते हैं कि तुम्हारी जो पूजा है वो कैसे होगी, लिंग के रूप में होगी, नॉर्मल फॉर्म में तुम्हारी कोई पूजा ही नहीं करेगा। मतलब आप थोड़ा सोच के देखिए कि भृगु मुनि के पास क्या पावर आ गई है कि वो, मतलब ब्रह्मा जी और क्या इसको शिव जी को भी श्राप दे के आ रहे हैं, उनके श्राप माने जा रहे हैं अभी तक, क्या पावर होगी सोचिए। और फिर भगवान विष्णु के पास पहुंच जाते हैं, और भगवान विष्णु तो योग योग निद्रा में शेषनाग पे लेटे हैं और जोर से उनकी छाती पे मारते हैं। मतलब आप थोड़ा इमेजिन करके देखिए कि कोई भगवान की छाती में भी मार रहा है, राइट।
और भगवान जो है विनम्रता से उठ जाते हैं कि भाई नहीं नहीं नहीं, नहीं कोई बात नहीं, आप मेरी गलती, आपके पाँव में चोट तो नहीं लग गई, आप मेरे कठोर छाती से आपको दर्द तो नहीं हो गई, और वो भगवान उनकी सेवा कर रहे हैं। और अल्टीमेटली उनको कारण माना जाता है कि भगवान ने तीन अवतार लिए, परशुराम अवतार, भगवान राम का अवतार, भगवान कृष्ण का अवतार, बिकॉज भृगु जी मान उनको कहते हैं कि भाई जब जब अधर्म होगा प्लीज नीचे आते रहना आप। उनको मास्टर ऑफ फॉर्च्यून भी कहा जाता है मतलब। तो आप सोचिए कि भृगु जी को क्या क्या प्राप्त हो गया जो मैं और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और गर्ग मुनि जी ने भी यही वो किया, व्रत भीष्म पंचक का। तो गर्ग मुनि जी को क्या सौभाग्य मिल गया, भगवान जी का कृष्ण अवतार में नामकरण करने का सौभाग्य मिल गया, है ना। और भगवान के बहुत ही शुद्ध भक्त अम्बरीश महाराज भी भीष्म पंचक करते थे, तो आपको पता ही है अम्बरीश महाराज कितने महान भक्तों में आते हैं, है ना। तो एक बार जब भगवान श्री कृष्ण युद्ध से पहले हस्तिनापुर गए, है ना, तो सबने खाना के लिए सबने उनको इनवाइट किया, और सबके, आपने सुनी होगी स्टोरी की, दुर्योधन ने 56 भोग भी ऑर्गेनाइज किए, बट भगवान ने सबके घर जाने का मना कर दिया। तो भीष्म जी ने बोला भाई आप विदुर के पास ही क्यों जा रहे हो? बोलते वो एक विदुर ही था जो द्रौपदी का चीरहरण था जिसने आवाज उठाई थी, है ना। इससे हमें याद रखना चाहिए कि जब किसी का साथ अपमान हो रहा हो या गलत हो रहा हो, खासकर जो नारी के साथ कुछ गलत हो रहा हो ना, उसमें जो सहयोग दे देता है, डायरेक्टली नहीं भी किया आपने, बट अगर आपने लेडीज के साथ अत्याचार होने में कुछ सपोर्ट भी कर दिया है, ये बहुत बड़ा अपराध है भाई, कृष्णा आपको पसंद नहीं करेंगे। विदुर जी ने कम से कम आवाज उठाई, तो कहते हैं मैं विदुर जी के घर जाके खाऊंगा, और साथ में विदुरानी शुद्ध भक्त हैं, विदुर जी शुद्ध भक्त हैं, वहां जाना चाहते हैं। तो भीष्म जी ने पूछा कि भाई मुझे ये नहीं समझ आती आपकी बात कि ये अर्जुन ने, ये पांडवों ने किया क्या, ऐसा वशीभूत मंत्र कौन सा छोड़ दिया है आपके ऊपर कि आप उनके सेवक भी बन जाते हो, दास की तरह रहते हो, उनको हेल्प करते रहते हो हर जगह पे, उनके मित्र भी बन जाते हो, उनके साथ बेड पे भी बैठ जाते हो, उनके साथ मजाक भी कर लेते हो, राइट। और आपको पता ही है कि भगवान तो उनके क्या ड्राइवर बन गए, लेकिन ब्रह्मांड के स्वामी। नितिन जी क्या ये कल्पना में आ रहा है हमारे यहाँ? अकल्पनीय है कि ब्रह्मांड के स्वामी किसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, स्टेज पे आ जाते हैं। क्या आपको कोई ऐसा डाउट आया कि हाँ जी, अकल्पनीय। और बहुत बार ये आता है दिमाग में कि ऐसा क्यों, ऐसा क्या किया होगा पांडवों ने जो भगवान का ऐसा सानिध्य उनको मिला, हर समय वो उनकी रक्षा कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, उनके लिए दूत बन रहे हैं, उनके ड्राइवर बनते जा रहे हैं, हर जगह सपोर्ट। ऐसा क्या किया होगा उन्होंने? ऐसा क्या किया होगा? और हम आप सब जानते हो कि भगवान पार्शलिटी नहीं करते, जो जैसी भक्ति करता है उसके अकॉर्डिंगली उसको फल मिल जाता है, बिकॉज हमारा सबका स्तर अलग है, डिवोशन का, इसलिए फल अलग है। तो देखिए ना आपने, भगवान कृष्ण कृष्ण ने क्या नहीं किया, दुर्वासा मुनि का शाप से बचाया उनको, है ना। जब द्रौपदी के पास कुछ भी नहीं था, खाने को बचा हुआ था, दुर्वासा मुनि हजारों ब्राह्मणों के साथ आ गए, और भगवान वहां पे पहुंच जाते हैं उनकी कुटिया में, और एक दाना खा के सारे दुर्वासा मुनि उनके साथ हजारों लाखों ब्राह्मणों का क्या करते हैं, संतुष्ट कर देते हैं, पूरे ब्रह्मांड को बचा लिया, नहीं तो श्राप मिलना था दुर्वासा मुनि से। जब भीष्म जी ना बड़े क्रोध में आ जाते हैं, क्योंकि क्या हो रहा था कि भीष्म जी किसको मार रहे थे, सैनिकों को तो बहुत मारते जा रहे थे, बट पांडवों को नहीं मार रहे थे, वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तो एक दिन दुर्योधन ना उनके रात को आया, बहुत ज्यादा उसने कड़वी बातें सुनाई भीष्म पितामह को कि आप उन्हीं की तरफ हो, हमारा कुछ करते नहीं। तो भीष्म पितामह जी ने ना 5 बाण पांडवों के नाम पे निकाले और सारी शक्ति डाल दी उसके अंदर, और कहा ये 5 बाणों से मैं कल 5 पांडवों का वध करूंगा, ठीक है। दुर्योधन को लगा कि ये गड़बड़ ना हो जाए, ये बाण मैं अपने पास ही रख लेता हूँ। और दुर्योधन जो है वो बाण लेके चले जाते अपने, आराम से अपने कक्ष में जाके, है ना, आराम करना शुरू कर देते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वहां बताते हैं, अर्जुन ऐसा करो, तुम दुर्योधन के पास जाओ उनके कक्ष में। तो बोलते मैं क्यों जाऊं भाई, क्योंकि ये अलाउड होता था कि वॉर के बाद भी, जो टाइम हो गया है, जब सूर्यास्त हो गया उसके बाद आप एक दूसरे के उसमें कक्ष में जा सकते हो, एक दूसरे से मिल सकते हो, उतना वॉर का वो हुआ करता था, नॉर्म्स हुआ करते थे। तो भगवान ने कहा देखो, तुम्हें याद है तुमने गंधर्व से रक्षा की थी एक बार दुर्योधन ने, और दुर्योधन ने तुम्हें वरदान दिया था, हाँ जी याद है। तो उससे ये वरदान है, उसको बोलो अब ये समय आ गया है, मुझे वो वरदान है, तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे कुछ दोगे, तो मुझे देने का समय आ गया। बट बोलते मैं क्या मांगू उस दुर्योधन के पास, और क्यों जाऊं? बोलते भीष्म पितामह ने 5 बाण तैयार रखे, कल तुम्हारा वध होने वाला है बेटा, तो मेरी बात मानो, वहां जाओ और उनसे वो 5 बाण मांग लो, ठीक है।
सोच के देखिए आप भगवान क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं अर्जुन और पांडवों के लिए, क्योंकि भीष्म पितामह के पास इतनी ज्यादा शक्ति है। उस संकट से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पहले ही बता देते हैं। अर्जुन जाता है दुर्योधन से और अल्टीमेटली वो 5 बाण क्या करता है, वापस लेके आता है। और अगले दिन जब भीष्म पितामह दुर्योधन से मांगते हैं, भाई वो मेरे 5 बाण वापस करो, आज मैंने वध करना है उनका, तब जब दुर्योधन उनको बताता है कि वो तो अर्जुन ले गया, और वो कहते हैं अर्जुन को कैसे पता चला, भगवान श्री कृष्ण ने बताया, राइट। तो भीष्म पितामह मुस्कुराते हैं और कहते हैं आज मेरी कसम तोड़ी है तुमने कृष्णा, मैं आज तुम्हारी कसम तोड़वा दूंगा, राइट। है ना, भीष्म प्रतिज्ञा, भीष्म जी तो है ही हर चीज में प्रतिज्ञा, तपस्या की टॉप मोस्ट लेवल पे हैं वो, पूरा जीवन ब्रह्मचर्य, फादर के वासनाओं वाले सुख को भोगने करने के लिए अपना संसारिक सुख का पूरा त्याग कर दिया। राजमहल में रहते हुए भी वो सन्यासियों से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट सन्यास पे थे वो, राइट। इतना हाई लेवल की तपस्या करते थे, ठीक है। और क्या हुआ, अब आपको याद है वो सीन जब अर्जुन और अगले दिन, अब जब भीष्म पितामह लड़ाई कर रहे हैं, इतने जोरों शोर से कितने क्रोध से कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को वीर रस का आस्वादन दे रहे हैं वो, समझ के देखिए यहाँ शुद्ध भक्ति चल रही है यहाँ पे। तो भीष्म पितामह का रस जो है ना, वो भगवान के साथ ना योद्धाओं वाला है। भगवान को ना बड़ा पसंद होता है कि कोई, जैसे हम सबको ना नितिन जी, ब्लैंड खाना पसंद है या आप हर चीज में वैरायटी चाहते हो, चटपटापन चाहते हो, क्या पसंद करते हैं आप सब लोग, सेम हर टाइप का? कोई वैरायटी चाहिए, सेम सेम कोई नहीं खाता, वैरायटी चाहिए थी। तो भगवान को ना बस तारीफें सुन सुन के भी थक जाते हैं, भगवान को बोरिंग हो जाता है भगवान की। भगवान समटाइम्स वांट कि उनके कुछ डिवोटीज ऐसे भी हों, है ना, जो उनके साथ क्या करें, युद्ध करें, लड़े उनके साथ, राइट। उससे बड़ा आनंद आता है भगवान को, तो वीर रस होता है ये, वीर रस। तो भीष्म पितामह इतने क्रोध में धड़ा धड़ धड़ मारी जा रहे हैं, भगवान, भगवान के शरीर में भी है ना खून भी निकल रहा है भगवान का, बट भगवान देखिए, भगवान है, दिव्य है, समझ के देखिए, वो भगवान को तो फूल ही लग रहे हैं। तो वैसे बाहर से दृष्टि में देखने में क्या लग रहा है, घमासान युद्ध चल रहा है, खून निकल रहा है। और भगवान को इतना क्रोध आ जाता है भीष्म पितामह पे कि अर्जुन जो है वो स्ट्रांगली लड़ नहीं रहा है, बिकॉज अर्जुन क्या है, उनको बहुत ज्यादा प्यार करता है, मोह बहुत ज्यादा है वहां पे। जहां मोह होता है वहां हम स्ट्रांग एक्शन ले पाते हैं नितिन जी? स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं जी ले नहीं, पाते, नहीं नहीं ले ले पाते, पाता। वैसे ही। तो भगवान को बड़ा क्रोध आता है, और भगवान, आप प्लीज ये स्क्रीन जरूर शेयर कीजिएगा सब नीचे पे जी, जब मैं ये बातें कर रहा हूँ। तो भगवान क्या करते हैं कि, है ना, एक पहिया उठा के भीष्म की ओर भागते हैं भीष्म को वध करने के लिए, और भीष्म पितामह सारे शस्त्र छोड़ दिया। हाँ हाँ, क्या सीन है ये, भगवान मुझे मारने आया है, इससे अच्छा क्या हो सकता है, मुक्ति मिल रही है, भगवान के हाथ मरने को मिल रहा है, राइट। तो अल्टीमेटली अर्जुन जो है पांव पकड़ के भगवान जी को रोकता है, और फिर कहता है कि नहीं, अब मैं प्रॉपरली लड़ाई करूंगा। और आपको पता ही है उसके बाद कितने वाण मारता है वो भीष्म पितामह में, कि एक वाण और दूसरे वाण के अंदर 2 उंगलियों का भी, और 2 उंगलियों का भी जगह नहीं है। कितनी पेनफुल और डिस्कंफर्ट से भरी हुई सिचुएशन है। वो वाणों की छैया का सीन याद कीजिए नितिन जी, प्लीज स्क्रीन शेयर कीजिएगा, है ना। वो सीन याद कीजिए क्या हो रहा होगा उस समय पे, और वो लेटे हुए हैं उसमें वाणों की छैया में उसका, क्योंकि उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान है, राइट। और ये वो 5 डेज हैं जो उत्थान एकादशी से शुरू होने वाले हैं, right? जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के लिए स्पेशल व्रत रखे, और अल्टीमेटली उन्होंने जो व्रत किया, अब उनसे भीष्म पितामह के जीवन से आप समझिए क्या हो रहा है। सोच के देखिए, हमारे जीवन में थोड़ा सा भी कष्ट आ जाता है तो हमारी भक्ति कहाँ जाती है, हमारी भक्ति कहाँ जाती है, डस्टबिन में चली जाती है हमारी भक्ति। थोड़ा सा सर दर्द हो गया आपको, थोड़ा शरीर में प्रॉब्लम आ गई, लेकिन महात्माओं के जीवन से मुझे और आपको क्या सीखना चाहिए? प्रहलाद महाराज चिता में भी बैठ के क्या कर रहे हैं पता है, भक्ति कर रहे हैं। भीष्म पितामह कहाँ बैठे हुए हैं, थोड़ा सा स्क्रीन को देखिए सामने, वाणों की, भैया मेरे को और आपको थोड़ी सी चोट लग जाए हमारी हाहाकार नहीं रुकती है, समझ रहे हैं आप? तो आप सोचिए कि भीष्म पितामह के जीवन में संघर्षों के अलावा है क्या। बचपन से वहां मता ले गई कि योद्धा बनाऊंगी, धनुष विद्या विद्याएं सिखाने के लिए पढ़ाई करते रहे, अलग अलग शिक्षा लेते रहे। जब आए पापा के पास, तो पापा जी को प्यार हो गया भाई, है ना, उनको एक लेडी से प्यार हो जाता है, उनकी उस वासना को पूरी करने के लिए चलो आप कर लो शादी, अपना त्याग देते हैं सुखों का। फिर उसके बाद क्या होता है, जो पापी लोग होते हैं उनको लगे रहते हैं उनको बचाने के लिए, मतलब उनका पर्सनल कंफर्ट कहाँ है? सोच के देखिए उनके जीवन में क्या मिला उनको, अगर पर्सनल कंफर्ट के हिसाब से चलेंगे तो।
क्या बॉडीली कंफर्ट के हिसाब से कोई सुख था भीष्म जी के पास? अल्टीमेटली उनको अपने ही पोतों के साथ लड़ाई करनी पड़ रही है। थोड़ा सा इमेजिन करके देखिए, आप बोलते हो मेरे घर में पोता हो गया और आपसे भक्ति छूट जाती है। यहाँ पे, यहाँ पोतों के साथ लड़ रहे हैं, वो पोतों को मार रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में है, पोतों से शस्त्र लग रहे हैं उनको, पोतरों के हाथ मर रहे हैं, ऐसे हालात है। इतना डिस्कम्फर्ट है जो आप और मैं इमेजिन नहीं कर सकते। और वहां पे डिस्कम्फर्ट, बॉडीली डिस्कम्फर्ट से ऊपर उठ के भगवान की भक्ति करना, ये महानता है। महानता ये नहीं है कि आपकी लाइफ में कंफर्ट आ जाएंगे और आप भक्ति कर लोगे जो आप सोचते रहते हो। महानता ये नहीं है। महानता ये है कि आप किसी भी परिस्थिति में और जितनी मुश्किल सिचुएशन हो उतने अच्छे से डिवोशन कर रहे हो। तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का साइन क्या है? भीष्म जी से क्या मांगना चाहिए? जब भीष्म पंचक स्टार्ट हो परसों, है ना, तो हमें क्या मांगना चाहिए? भीष्म पितामह का स्मरण करना चाहिए और उनको ये प्रार्थना करनी चाहिए, है ना, कि भीष्म जी आप तो महान हैं, आपका तो नाम ही भीष्म है। उनका देवव्रत नाम था, उनका नाम ही भीष्म पड़ गया क्योंकि उनकी प्रतिज्ञाएं इतनी भीष्म होती थी। मतलब भीष्म मीन्स वेरी 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 टफ। तो हमें ये पावर दो कि आप जैसे भगवान के शुद्ध भक्त हो, हमें भी स्ट्रेंथ दो कि कम से कम हम 5 दिन तो, कम से कम 5 दिन तो हम सीरियसली व्रत कर सकें प्रभु की प्रेम की प्राप्ति के लिए, है ना। तो भीष्म पितामह से हमें ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए। देखिए, भगवान दर्शन दे रहे हैं उनको और वो दर्शन देखते भगवान के देते हुए शरीर का त्याग कर रहे हैं। ऐसी मृत्यु किसको मिलती है? बस इतना बोला गया चैप्टर 8 में, अगर भगवान को याद करते शरीर छोड़ोगे तो भगवान का धाम मिल जाएगा। यहाँ पे भगवान पर्सनली उनसे मिलने आ रहे हैं। थोड़ी सोचिए कि भगवान किस भक्ति का लेवल होगा भीष्म पितामह जी का, सोच के देखिए, है ना। तो पांडवों को क्या ऐसा किया पांडवों ने जो इतना प्यार, इतना साथ भगवान का मिलता है? ठीक है, देखिए, एक समय की बात है, हमारी प्राचीन कथा आती है कि भाई मथुरा नामक जगनगरी में सौवीर एक राजा होता है और उनकी बहुत ही सुंदर कदम्बरी नाम की एक रानी होती है, बहुत ही सुंदर। उसको नृत्य बहुत अच्छा करना आता है और एक बार वो नृत्य कर रही होती है राजा के दरबार में। तो वहां 5 बहुत ही सुंदर रूपवान और संगीतमय, को संगीतज्ञ होते हैं, जो 5 ब्राह्मण वहां आ जाते हैं। तो जब वो कदम्बरी को नृत्य करते हुए देखते हैं रानी को, तो आसक्त हो जाते हैं उनके साथ, अटैचमेंट हो जाती है उनकी, है ना। और जो कदम्बरी रानी भी होती है ना, उनको इशारों इशारों में कह देती है कि यमुना के तट पे एक आनंद तीर्थ है, वहां विष्णु जी का मंदिर है, एक एक करके रोज मुझसे मिलना। रोज एक आप में से एक आएगा। इशारों इशारों में बातें हो जाती है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो पहले जो है ब्राह्मण, का नाम होता है कवि, और कवि जो है वो पहली रात को मिलने आते हैं उनसे, और वो होती है उत्थान एकादशी वाली। उत्थान एकादशी वो रात है जिसमें भगवान को, बेसिकली उत्थान एकादशी इज दैट टाइम जब भगवान को योग निद्रा से उठाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कवि हैं वो संगीत का वादन कर रहे हैं और कदम्बरी जी नृत्य करती जा रही हैं। बट कवि जी एक चीज कर पाते हैं कि वो इतना ब्रह्मचर्य का पालन कर पाते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर जागती वासनाओं को, के वेग को रोकते हैं, और वो संगीत तो करते हैं, नृत्य तो होता है, लेकिन वो उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं, उस स्त्री के साथ संपर्क नहीं करते उस तरह से। वहां पे एक बहुत ही शुद्ध ब्राह्मण जो है भगवान का नाम जाप कर रहे हैं, जगराता कर रहे हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली जब सुबह होती है तो वो ब्राह्मण जी जो कवि को मिलते हैं और वो थोड़ा सा गोबर लेते हैं, और कवि भी थोड़ा सा गोबर खा लेते हैं, और उसके बाद वो जंगल चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। अगले दिन शुचि आते हैं उनके ब्रदर ब्राह्मण, ठीक है, वो भी सेम चीज करते हैं, और ब्राह्मण उनको सुबह मिलते हैं। और फिर क्या होता है, वो गौमूत्र लेते हैं थोड़ा सा, वो भी गौमूत्र लेते हैं उनके सानिध्य से, एक शुद्ध भक्त के सानिध्य से। उनको पता भी नहीं होता कि ये भीष्म पंचक चल रहे हैं, कुछ पता नहीं होता उनको, लेकिन उनका जगराता हो जाता है और वो पूरा भूखा होते हैं, कुछ खाते नहीं है, और एक गौमूत्र थोड़ा सा लेते हैं, और उसके बाद वो भी तपस्या में चले जाते हैं। फिर दृढ़ नामक उनका ब्रदर ब्राह्मण आता है, वो भी सेम चीज करते हैं। अगले दिन ब्राह्मण मिलते हैं और ब्राह्मण क्या दे देते हैं उनको, थोड़ा सा दूध दे देते हैं, वो थोड़ा दूध लेते हैं, उसके बाद वो भी तपस्या करने चले जाते हैं। फिर दंत आते हैं, वो भी सेम चीज करते हैं। अगले दिन उनको ब्राह्मण सुबह मिलते हैं और क्या देते हैं, थोड़ा सा घी देते हैं, खुद भी लेते हैं, उनको भी देते हैं, वो भी तपस्या करने चले जाते हैं। फिर उसके बाद हंस आते हैं, उनके साथ भी सेम चीज होती है ना। ये सारे ही अपनी काम वासनाओं को रोक पाते हैं, जगराता करते हैं।
इनको कुछ भी इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं, इनको नहीं पता भीष्म पंचक चल रहे हैं, लेकिन वो ब्राह्मण के सानिध्य से, शुद्ध भक्त के सानिध्य से वो उनको योगर्ट देते हैं, दही, थोड़ा सा दही खाते हैं और वो भी तपस्या करने चले जाते हैं। तो अननोइंगली इन पांचों से भीष्म पंचक का व्रत हो जाता है, ठीक है। और अब कदम्बरी जो रानी है ना, बाद में राजा को पता चल जाता है उसने ऐसे गड़बड़ कर दी है, तो वो उसको राजमहल में बंद कर देते हैं। अब ये कदम्बरी रानी ही अगले जन्म में कौन बनती है? ये बनती है द्रौपदी। और ये जो पांच ब्राह्मण हैं, ये कौन बनते हैं? जो कवि हैं वो बनते हैं अर्जुन, जो सुचे हैं वो बनते हैं सहदेव, जो दृढ़ हैं वो बनते हैं भीम, जो दंत हैं वो बनते हैं नकुल, और जो हंस हैं वो बनते हैं युधिष्ठिर महाराज, है ना। और एक और कथा आती है कि भाई ये द्रौपदी के पांच पति क्यों हुए, ऐसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है दिमाग में। देखिए, जब भगवान राम की वो लीलाएं चल रही थी ना, तो आपको पता ही है लंकेश का वध होना था रावण का। तो अब सीता माता का अपहरण होना है, तो सीता माता तो लक्ष्मी रूप है भाई, उनको तो ना रावण देख ही नहीं सकता, अपहरण करने की तो बहुत दूर की बात है। तो भगवान और सीता मैया प्राइवेटली ये बात करते हैं कि ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें अग्नि को सौंप देता हूँ और मैं वहां से छाया सीता बाहर निकाल लेता हूँ। तो अग्निदेव प्रकट होते हैं, ये प्राइवेट चल रहा है उनका टाइम, अशोक वाटिका, सॉरी, वहां पे वनों में जब वो रह रहे हैं, वहां जाने से पहले, रावण के आने से पहले की बात है। तो अग्निदेव प्रकट होते हैं, जो मूल सीता होती है वो अग्निदेव के साथ चली जाती है, और अग्निदेव जो है वो छाया सीता प्रकट करते हैं वहां से। तो छाया सीता का अपहरण होता है अल्टीमेटली, और छाया सीता जब अल्टीमेटली भगवान रावण को मार देते हैं, और आपको याद होगा वो अग्नि परीक्षा होती है ना। तो अग्नि परीक्षा का मेन पर्पस क्या होता है? मेन पर्पस ये होता है कि भगवान ने मूल सीता वापस लेनी है अग्निदेव से, और छाया सीता को वापस करना है ना। तो छाया सीता को वापस अग्निदेव में वो कर देते हैं, और मूल सीता को वापस लेते हैं। तो ये छाया सीता को अग्निदेव जब आगे जाके छोड़ देते हैं, तो छाया सीता को बड़ा एक बुरा लगता है कि भाई मेरे पास कोई पति नहीं है। छाया सीता जो है वो क्या करती है, वो भगवान जी शिव जी की तपस्या करती है। जब शिव जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं उनसे, तो देखिए, जब आप बड़े फ्रस्ट्रेटेड होते हो, कोई चीज के लिए डेस्परेट होते हो, तो कई कई बार आप, जैसे बच्चे को लॉलीपॉप या आइसक्रीम खानी है बहुत देर से, तो वो क्या करता है? आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम, क्या रिपीट कर देते हैं नितिन जी हम? एक चीज जो बहुत ज्यादा चाहिए तो हो सकता है ऐसा, है जी ना, नॉर्मली करते हैं ऐसा हम। है ना। तो द्रौपदी जब इतनी डेस्परेट है, सॉरी द्रौपदी नहीं है वो, इस समय छाया सीता है, वो पति की डिजायर से वो व्रत कर रही हैं, और वो क्या कहती हैं? पतिम देही पतिम देही पतिम देही पतिम देही पतिम देही तथास्तु। अब वो 5 बार वो कह देती है पतिम देही पतिम देही पतिम देही। शिव जी कहते हैं कोई बात नहीं, आपको 5 ब्रह्मांड के बहुत ही सुंदर और बड़े योग्यवान पति मिलेंगे। अब वो छाया सीता है जो कभी कदम्बरी बनती है, और फिर एक जन्म में आके अब क्या बनती है? द्रौपदी बनती हैं। तो आप सोच के देखिए, सोच के देखिए, ये भीष्म पंचक की पावर सोचिए आप, जिसने किसी को भगवान का गुरु बना दिया, है ना, किसी को भगवान का नामकरण दे दिया, किसी को भगवान के शुद्ध भक्त बना दिया। कहते हैं इसका महात्म्य ही सुन लोगे ना आप, धन धान्य आरोग्य, मतलब कोई बीमारियां नहीं आएंगी, सुख शांति, ठीक है, जिसके घर बच्चे नहीं होते, संतान, ये बट कर्म कांड लेवल पे ये सारे फायदे बताए जाते हैं। हम गोलक एक्सप्रेस में इसको ज्यादा हाईलाइट नहीं करते, बिकॉज हम नहीं चाहते कि आप जो ये यज्ञ करोगे, ये व्रत रखो, आप मटीरियल डिजायर लेके रखना मत। बट सच ये है कि जो ये व्रत का पालन कर लेगा, जब भगवान शुद्ध भक्ति देते हैं, ये सब तो कुछ है ही नहीं, ये भी मिल जाता है, बट इसके लिए सोच के करोगे तो आपका जो मेन फोकस है वो भटक जाओगे आप। संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, नेम, फेम, सारी बीमारियों का नाश हो जाना, आपके पूर्व जन्मों के पापों का कट जाना, आपके पूर्वजों का उद्धार हो जाना, राइट। ऐसी कोई चीज नहीं है जो कार्तिक मास के व्रत करने से, या फिर खासकर स्पेसिफिकली ये भीष्म पंचक के व्रत करने से आप प्राप्त नहीं कर सकते। करोड़ों जन्मों की इस यात्रा में नितिन जी 5 दिन कोई बहुत लंबा समय है, करोड़ों जन्मों की यात्रा में। बिल्कुल लंबा समय नहीं है, तो पीनट्स के समान है। हम कितने बार कंफर्ट से अटैच हैं? क्या हम एक जन्म में, करोड़ों जन्मों की यात्रा में 5 दिन अपने आप को थोड़ा स्ट्रिक्ट ऑस्टेरिटी कर सकते हैं? तपस्या का मतलब ये होता है कि आपने चूज किया है कि मैं अपने आप को बॉडीली लेवल पे अनकंफर्टेबल करूंगा। किसके लिए? दिखाने के लिए नहीं, प्रभु की प्रसन्नता के लिए।
तो आपने जितने भी डिवोटीज हैं यहाँ कार्तिक मास में, जितने भी व्रत आपने रखे थे, अब समय आ गया ये 5 डेज में आप उन व्रतों के स्टैंडर्ड्स को और स्ट्रिक्ट कर दीजिए। प्रभु का प्रेम मिलेगा, प्रभु के दर्शन होंगे, प्रभु के धाम जाना है हम सबको, राइट। तो ये बहुत ही सरल 5 दिन है, जिससे तो दिन तो मुश्किल है निकालना हम सबके लिए, लेकिन अगर हमने कर लिया तो जो उसके रिवॉर्ड्स हैं वो मैं और आप कल्पना में भी इमेजिन नहीं कर सकते। तो ये आज हमने महात्म्य इसलिए किया कि आप सबको जोश मिले, और आज ओपन हाउस सत्संग रखा है कि जो भी डिवोटी संकल्प ले मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा, हम उनके लिए माला करेंगे। जो भी नितिन जी ने आज आपके साथ सुबह माला की है, वो सारे जितने भी डिवोटीज यहाँ हैं, जो जो वो संकल्प लें, है ना, विषम पंचक के लिए भगवान उनको शक्ति दें, भीष्म पितामह भी उनकी बुद्धि में आ जाए, वो पावर आए, डिटर्मिनेशन जोश के साथ, है ना, हम अपने व्रतों का पालन करें। एक एक क्वेश्चन हम जरूर देते हैं, हम आपको मोटिवेट जरूर कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हम आपकी गृहस्थी की सिचुएशन को नहीं समझते, ना हम आपकी स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ को समझते हैं। आप में से कोई डिवोटी 7 साल से हमारे साथ चल रहा है, कोई 7 दिन से चल रहा है, कोई 7 महीने से चल रहा है, राइट। तो आपको हम बस ये कह रहे हैं कि जो एलकेजी वाला है वो कहां जाने की कोशिश करे इन 5 दिनों में, अपर केजी में जाने की कोशिश करो। जो 5वीं क्लास में बैठा है हमारे साथ वो कहां जाने की कोशिश करे, 6ठी क्लास में जाने की कोशिश करे, क्योंकि हमें सबके लिए इंकरेज करना है ना। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डिवोटी जो 64 वाला आराम से करते हैं, तो हमें उनके साथ उनको भी इंकरेज करना है आगे बढ़ने के लिए, राइट। मतलब आप 50% वाले स्टूडेंट हो तो इन 5 दिनों में कम से कम 55% लेने की कोशिश करो। आप 70% वाले स्टूडेंट हो तो 75% पे आने की कोशिश करो। हम आपको बहुत सारी बातें बताएंगे। इट इज अल्टीमेटली टू मोटिवेट यू कि आप अपने भक्ति के स्तर को बढ़ाओ। सारे व्रतों में आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले व्रत की शुरुआत में हम यहाँ पे इस वीक में स्पेशल वीक जो आएगा, इसमें थर्सडे को नॉर्मली सत्संग नहीं होता, बट इस पर्टिकुलर वीक में मंडे टू फ्राइडे सुबह सत्संग हुआ करेंगे, जहां नॉर्मल की तरह 5 बजे नितिन जी के साथ आप हरि नाम किया करेंगे। वो तो स्ट्रिक्टली कीजिए ही कीजिए, ठीक है। उसके अलावा क्या कर सकते हैं आप, सारी एक्टिविटी जो कार्तिक मास वाली थी उसको बढ़ाना है, ठीक है, उसको और बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जो भी कर रहे थे आप, 16 कर रहे थे तो 24 कर लीजिए, 24 कर रहे थे 32 कीजिए, बढ़ाइए उसको, ठीक है। और क्या कर सकते हैं आप, अगर हो सके, आइडियली अगर हो सके किसी में से आप में से कम 1 दिन 2 दिन हो सके तो जगराता रखने की कोशिश की। जगरात पूरा दिन पढ़ाइयां कर लेंगे नितिन जी, हमने एग्जाम्स निकालने के लिए बहुत बार रात रात भर जाग के पढ़ाई की है, ये नहीं की है हमने सबने, बहुत बार किए। जीवन भर सो गए। नितिन जी एक आम इंसान कितना समय अपना सोने में व्यतीत कर देता है पूरे जीवन में, 50 साल का हो गया है तो सोचिए कितने समय साल उसने में सोने में ही व्यतीत कर दिए हैं अपने 50 साल 22 की से उम्र में। 25 साल। आप सो के ही खत्म कर चुके हो भाई, सो के ही खत्म कर चुके हो। सोना क्या है, सो तो वो पोलर बियर भी रह रहे हैं, सो रहे हैं, सो ही जा रहे हो आप। कम से कम 5 दिनों में से, चलो 5 नहीं कर पाओगे, आई नो इट्स डिफिकल्ट, जितना भी कर पाओगे, चलो पूरा जगराता नहीं कर पाओगे तो अपनी नींद को घटाओ। 7 घंटे सोते हो तो 6 कर लो, 6 करते हो तो 5 कर लो, थोड़ा थोड़ा समय हर जगह से निकालिए। बातें करने की टेंडेंसी को बंद कीजिए, फोन कॉल्स बंद कीजिए, मिनिमम पे रखिए। भगवान का प्रचार करने के लिए बात है वहां तक, बिल्कुल मीनिंगफुल गृहस्थी में रह रहे हो, जॉब से थोड़ी बहुत बात करनी है उतनी बात करके ज्यादा से ज्यादा समय बचाइए डिवोशन करने के लिए। जो लोग जॉब्स करते हैं, अगर आपके पास एन्यूअल लीव है आप थोड़े दिन छुट्टी ले सकते हो भाई। अगर आपको हार्ट अटैक आ जाता तो आप छुट्टी लेते या नहीं लेते, आपके पिताजी बीमार हो जाते तब भी छुट्टी लेते, किसी की रिश्तेदार की शादी हो जाती तब भी छुट्टी लेते। आपने हमेशा दुनियादारी के कारणों से छुट्टी दी है। अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए ये स्पेशल डेज पे डेज ऑफ लिया कीजिए, ताकि आप संसार से पीछे हटिए। देखिए आपको जंगल नहीं जाना है, बट कम से कम कुछ दिनों में तो लोग जंगल क्यों जाते होंगे उसको समझने की कोशिश कीजिए। क्यों दुनियादारी को पीछे करना बहुत जरूरी हो जाता है। जरूरी नहीं है आप गृहस्थी में रह रहे हो तो हर समय आप जॉब्स और करियर और उसी के सामने में सोचते रहो। कुछ डेज पे तो आप वो फील कीजिए ना कि क्यों ये बड़े बड़े महात्मा हिमालय चले जाते होंगे, करते क्या है ये। कुछ दिन कम से कम स्ट्रिक्ट रहिए अपने साथ, तो आपका जो कृपा बरसेगी वो मैं और आप अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते, है ना। तो ये कुछ तरीके हैं। एंड वाले दिन बेसिकली अगर आप खोज सकते हैं, आपके आसपास कोई ब्राह्मण या भक्त आपको मिल जाए तो उनको जो भी आपने किया हुआ है, अगर आप निराहार कर सकते हो, निर्जल कर सकते हो, फ्रूट्स वाला कर सकते हो, और जिनकी फिजिकल हेल्थ इश्यूज हैं तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल खाना वाना वगैरह खा लो।
जो जो अल्पाहार कर सकते हैं, मतलब 1 मील अ डे कर सकते हैं मैनेज, बाकी समय फ्रूट्स ले लो। बट मेन चीज है जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट होता है सत्संग साधना सेवा की फीस्टिंग करना, ये सबसे जरूरी काम है। दूसरा जो एस्पेक्ट है वो अपनी अपनी सिचुएशन को समझ के जितना जितना कर सकते हो उतना जरूर कीजिए। आखिरी दिन इसमें हो सके तो इन 5 दिनों में कोई ना कोई धर्म के कार्यों में प्लीज कोई ना कोई डोनेशन जरूर कीजिए, चाहे वो गौशाला से रिलेटेड हो, अनाथ बच्चों से रिलेटेड हो, भगवान के कामों में कुछ अपना भाई कुछ भी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ा सा भी करोगे, बहुत हजारों गुना आपको लाभ मिलता है। और अगर किसी के घर के आसपास कोई भक्त रहते हैं, ब्राह्मण है, तो एंड दिन में उनको भगवान को भोग लगा के उनको आप प्रसाद खिला सकते हो, है ना। और उसके उसके बाद जो भी आपने व्रत रखा था ना, जैसे मान लीजिए आपने एक पर्टिकुलर पसंद थी आपको चीज, कम से कम मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी, आपने प्याज लहसुन नहीं छोड़ा हुआ कोई बात नहीं, अगर तक कम से कम इन 5 दिनों के लिए सात्विक, टोटल सात्विक बनाइए। बच्चों को भी इंकरेज कीजिए, टेक अवे फूड कल्चर बंद कीजिए, रेस्टोरेंट मत कीजिए प्लीज, आई नो आप करते हो, बट कम से कम इन दिनों पे ये सब बंद करके, अगर हम 5 डेज कोई ज्यादा बड़े होते नहीं जिंदगी में, छोटा सा समय है, छोटा सा समय है। अगर आप चाय लेते हो, कॉफी लेते हो, ये सब हटा के क्या करो, सिंपल, बिल्कुल सिंपल फूड भगवान को भोग लगा के, और एक आधी चीज जो बहुत ज्यादा पसंद है उसका त्याग कर दीजिए, 5 दिनों के लिए तो कर दीजिए, कार्तिक मास में नहीं कर पाए, पनीर पसंद है त्याग कर दो उसका, चावल पसंद है त्याग कर दो, रोटी खाना पसंद है त्याग कर दो उसका, और भगवान को लो प्रभु मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। 5th दिन ब्राह्मणों को या एक भक्त को प्रसाद वो वाली चीज बनाओ आप जो आपने नहीं व्रत रखा हुआ था, वो वाली चीज ज्यादा बनाओ उसमें, ठीक है। और वो करने के बाद उनको प्रसाद खिलाने के बाद बेसिकली आप भी वो चीज 5th डे के इवनिंग में वो ले चीज ले सकते हो जो चीज आपने त्याग किया हुआ था। 5 डेज बहुत ही छोटा समय होता है आपकी जिंदगी का, राइट। अपने आप को ये मैसेज दीजिए, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे, कितने जन्म बीत गए, हम दोबारा दोबारा जन्म मृत्यु में आ रहे हैं, और हर एक जन्म में हमारी कोई समस्याएं होती हैं, हम उसके बारे में हाहाकार मचाते हैं, फिर अगला जन्म आता है तो पिछले जन्म की समस्या भूल गए, फिर आपको अगले जन्म की समस्याएं बहुत बड़ी लगती है। परमानेंट सोल्यूशन ढूंढिए। परमानेंट सोल्यूशन ये नहीं है कि आप दोबारा दोबारा यहाँ आओगे, परमानेंट सोल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स है कि हम ये चक्कर ही खत्म करें अपना जन्म मृत्यु का। और उसके लिए सबसे बेस्ट, सबसे पावरफुल, सबसे ऑस्पिशियस टाइम आने वाला है भीष्म पंचक। तो बोलिए भीष्म पंचक की जय, भीष्म पितामह की जय, श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। कुछ संकल्प मैं आपके साथ अपने शेयर करता हूं। 5 डेज पे मेरी बेस लाइन माला 100 मालाज रहेंगी मिनिमम। मेरा टारगेट 150 से 200 होगा, बट मैं मिनिमम 100 करने की कोशिश करूंगा। कार्तिक मास में मेरी 64 मिनिमम थी, और भगवत कृपा से उससे ज्यादा ही हो गई। तो इस बार 100 मालाज मैं करूंगा, भगवान को साक्षी मार रहा हूँ, सारे महात्माओं से प्रार्थना कर रहा हूँ, भीष्म पितामह से कि वो शक्ति दे मुझे। उसमें से 50 माला जो होंगी वो आप सबके लिए और आप सबके परिवारों की आध्यात्मिक प्रगति के लिए मैं डोनेट करूंगा भगवान के चरणों में। जो मैं ये 5 डेज में माला करूंगा उसमें से 50 माला आप सबकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए, है ना। और बेसिकली हम प्रचार की गति को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हम इस मंच से आपको बता रहे हैं कि भीष्म पंचक के दौरान ये डिसीजन लिया गया कि हम अब यूट्यूब चैनल पे पंजाबी में भी वीडियोस रिलीज करेंगे और बंगाली में वीडियोस करेंगे, और आने वाले समय में बंगाली फेसबुक ग्रुप और पंजाबी फेसबुक ग्रुप और पंजाबी टेलीग्राम और बंगाली टेलीग्राम, यानी कि जो भक्त विभिन्न भाषाओं में भी हैं उनको भी आने का प्रयास हम बढ़ाएंगे, उनको भी इस रास्ते में और आगे लेके जाने का प्रयास करेंगे, है ना। सो 5 दिनों की तो मैं कमिटमेंट भगवान से नहीं लेता, बट कम से कम एक रात को मैं जगराता जरूर करूंगा, फुल टाइम हरिनाम करूंगा। और वो हरिनाम करके मैं सुबह का सत्संग में आपके साथ ऐसे ही सत्संग करवाऊंगा जैसे अभी करवा रहा हूँ, ये मेरा वादा है भगवान को, है ना। आइडियली आई वुड टारगेट जो एकादशी है, पहले वाला दिन उत्थान एकादशी, उस दिन आई विल ट्राई माई बेस्ट, ये इतना मिनिमम करूंगा। बाकी जहां तक फूड की बात है, मैं वैसे ही 1 मील अ डे पे हूँ पूरे कार्तिक मास में, वही चीज को मैं कंटिन्यू करूंगा अभी। एकादशी पे तो मैं फलाहार करूंगा, लेकिन बाकी डेज पे बिकॉज मैं भक्ति की खुराक वाली चीजें ज्यादा करना चाहता हूँ, और जो डाइट वाला पार्ट है उसमें मैं फलाहार ज्यादा करूंगा, और अल्पाहार कभी कभार हो गया तो एक मील स्किप कर दूंगा, नहीं तो मिनिमम एक मील पे रहूंगा जैसे मैं रह रहा हूँ, और अपनी सत्संग साधना सेवा को और बढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो ये मेरी प्रोमिसेस हैं भगवान श्री कृष्ण को आप सबके सामने, और आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा कि आप सब और डिवोशन में ग्रो करो, और हम सब मिलके एक सुंदर सकारात्मक दिव्य समाज का निर्माण कर सकें, है ना।
ये कुछ थॉट्स मेरी तरफ से थे। नितिन जी, आप क्या संकल्प लेना चाहेंगे? जो भी डिवोटीज संकल्प लेना चाहेंगे भीष्म पंचक के लिए, 5 मिनट्स उनको मिलेंगे। कोई भी डिवोटी वॉलंटियर कर सकता है। आप बता सकते हो क्विकली कार्तिक मास कैसा जा रहा है, और अब भीष्म पंचक में आप क्या डिफरेंट करने वाले हो? हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। नितिन जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच निखिल जी। ये जो आज आपने कथाओं के रूप में भीष्म पंचका की इम्पोर्टेंस हमें बताई है, दैट इज वेरी ऑस्पिशियस। इसको सुनना ही बहुत ऑस्पिशियस है। और साथ ही साथ आप आज हम सबको मोटिवेट कर रहे हैं कि हम ये 5 दिन, जो आने वाले 5 दिन है, उसमें अपनी सत्संग साधना सेवा उसको बढ़ाएं, कमिटमेंट लें कि जो भी अभी तक कार्तिक मास में हम कमिटेड थे उससे कुछ ना कुछ हम ज्यादा करें। तो डेफिनेटली बहुत मोटिवेशन मिल रहा है। और मैं भी अपनी सत्संग साधना सेवा को बढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगा। मैंने अपने लिए ये सोचा है कि जैसे 64 राउंड्स का मैंने संकल्प ऑलरेडी लिया हुआ है पर डे कार्तिक मास के लिए, उसको मैं इन 5 दिन में 80 करूंगा। और 80 से भी ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करूंगा, बट बेस लाइन मस्ट रिमेन 80। भगवान से ये प्रार्थना है, भीष्म पितामह जी से ये प्रार्थना है, और आप सब डिवोटीज से ये प्रार्थना है कि मैं इस संकल्प को पूरा कर सकूं। साथ ही साथ मैं अपनी नींद हाफ एन आवर जो है उसको कम करने वाला हूँ। हाफ एन आवर मैंने जल्दी उठना है। ये मैंने सोचा है, जितने बजे मैं सुबह आज उठ रहा हूँ उससे हाफ एन आवर पहले मैं उठूंगा। और वो समय भी मैं अपना माला या भगवान की सेवा के लिए किसी न किसी रूप में उसको डेडिकेट करूंगा। साथ ही साथ मैंने जो मेरे साथ जुड़े हुए बहुत सारे डिवोटीज हैं, उनके पॉडकास्ट या वीडियोस जो काफी देर से पेंडिंग है, उनको मैंने मोटिवेट करना है ताकि 19 से पहले कुछ डिवोटीज के वीडियोस और ऑडियोस नए और बन के आए। अगर मुझे बनाने की उनके साथ जरूरत पड़ती है तो वो भी मैंने करना है। इसके अलावा एक दिन मैंने सोचा हुआ है इन 5 दिनों में से, जो मैं गौ सेवा के लिए फिजिकल लेवल पे कुछ समय वहां जाकर मैंने सेवा करनी है। मानसिक रूप से या आर्थिक रूप से तो हम करते रहते हैं, बट फिजिकल लेवल पे नहीं जा पाते या कम जा पाते हैं। तो इन 5 दिनों में से एक दिन में से कुछ समय मैंने वहां डेडिकेट करना है। इन 5 दिनों में एक दिन जो है वो हमने एक हरिनाम संकीर्तन उसको भी ऑर्गेनाइज करना है, और वो भी यहाँ पर करेंगे। और साथ ही साथ संडे का कल के लिए हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सुबह प्रभात फेरी 6:30 से लेकर 7:30 बजे तक चंबा में, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और कल भगवान की कृपा से गौ सदन में भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति, और मूर्ति के साथ जहां जिस स्थान पर उनको हमने प्लेस करना है उस स्थान शुद्धि और पूजा, ये स्थापना नहीं है क्योंकि स्थापना का भी समय नहीं आया, मूर्ति कंप्लीट नहीं है, लेकिन उनकी पूजा और साथ साथ में स्थान शुद्धि और हरिनाम संकीर्तन कल 11 बजे हमने वहां उसको रखा है, वो करना है। और फिर शाम के समय लक्ष्मी नारायण मंदिर में दीपदान का टाइम है, तो वहां भी हमने जाना है। तो इस तरह से मैंने अपनी डिवोशनल एक्टिविटीज को बढ़ाने का संकल्प लिया है। और मैं अपनी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज जो इन 5 दिनों में और ज्यादा सिंसियरिटी से करूंगा, काम की तरफ कम ध्यान और संसारिक बातों की तरफ और कम ध्यान, और ज्यादा से ज्यादा डिवोशनल एक्टिविटीज और प्रचार और प्रसार की एक्टिविटीज करने की तरफ ध्यान ज्यादा देने का प्रयास कर रहा हूँ। ये मेरी कमिटमेंट्स रहेंगी। हरी हरी बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु से ही विनीत प्रार्थना है कि जो भी डिवोटीज आज संकल्प लें उनको भगवान पूरी शक्ति दें कि वो संकल्प जो भी आप सोच रहे हो उससे ज्यादा अच्छा कर पाए। थैंक यू नितिन जी। हरी हरी बोल। चलिए हम शम्मी जी के पास चलते हैं, जम्मू। शम्मी जी। हरी हरि बोल आपको एवरीवन, जय श्री कृष्ण। तो सबसे पहले भगवान श्री हरि के चरणों में श्रद्धा भरा नमन और भक्ति और शक्ति की कामना करते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ
कि ये जो भीष्म पंचक के बारे में आपने बताया, मतलब बहुत सुना हुआ था मैंने पहले, क्योंकि फॉर्चुनेटली मेरा बर्थ भी एक डिवोशनल फैमिली में हुआ और आगे इन लॉज में तो उससे भी ज्यादा डिवोशन होती थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो भक्ति के एक्चुअल मीनिंग है वो तो मुझे गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के बाद ही पता चला कि भक्ति होती क्या है। और भक्ति के गहराई को और भी हम आपके माध्यम से डे बाय डे अच्छी तरह समझ पा रहे हैं। और कार्तिक मास में सच में आपने मतलब ऐसी एक फीलिंग मेरे अंदर, ऐसी एक एनर्जी को मैंने फील किया कि शायद उसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता, कि एक डिफरेंट सी एनर्जी को मैंने फील किया। और मैं ये शेयर भी करने वाली थी कि जब हमारा ये संकल्प का कार्तिक मास जब ये खत्म हो जाएगा तो मैं सबके साथ ये शेयर करूंगी कि रियली फ्रेंड्स, मैंने इस कार्तिक मास में ना एक डिफरेंट सी एनर्जी को फील किया। और जब भी मैं उस डिफरेंट सी एनर्जी को फील करती थी ना, तो मैं निखिल जी को मतलब अंदर ही अंदर थोड़ा सा मन में ये आता था कि निखिल जी हमें जो भी बताते हैं, इन बातों का मुझे बिल्कुल भी इतना गहराई से नॉलेज नहीं थी। थैंक यू सो मच निखिल जी, नितिन जी एंड प्रीति मैम। आपके माध्यम से ना बहुत कुछ सीखने को मिला और उसके लिए भगवान श्री हरि का, क्योंकि हरि की कृपा के बिना हमें जीवन में कुछ भी नहीं मिलता। तो मैं ये कहना चाहूंगी संकल्प के बारे में, ये मैं कमिटमेंट लेती हूँ कि मेरे 64 राउंड चल रहे थे कार्तिक मास में, और मैं कोशिश करूंगी 70 तक मैं उसको लेके जाऊं। और मेरा नाइट मील जो था वो मैंने मिस किया हुआ था। अब मैं इसमें ये इम्प्रूवमेंट लाऊंगी कि मैं वन टाइम जो है अपना मील लूं, और उसमें इन केस मुझे अगर नीड लगती है तो मैं मिल्क या फ्रूट्स के ऊपर आऊं। देन मैं कार्तिक मास में इस बार मंदिर नहीं जा पाई हूँ। लास्ट ईयर मैं पूरा कार्तिक मास मैंने मंदिर में लगाया हुआ था और मैं डेली रात को मंदिर में जाती थी। और मेरा एक टाइम भी फिक्स होता था कि मैं 7 to 7:30 के बीच में दीपदान करने जाती थी। बट मैं किसी रीजन से इस बार नहीं जा पाई। मैं कोशिश करूंगी कि 5 दिन में मैं मंदिर जाके दीपदान करूं और गौ सेवा करूं, क्योंकि मैं इस कार्तिक मास में इस बार गौ सेवा भी नहीं कर पाई हूँ। इवन कि मैं गोपा अष्टमी को भी इस बार गौ सेवा नहीं कर पाई हूँ, और मैं इस चीज को ना बहुत मिस कर रही हूँ कि मेरे से नहीं हो पाया किसी कारण से। लेकिन इन 5 दिनों में जो मैं गौ सेवा कार्तिक मास में नहीं कर पाई, मैं पूरी 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 कोशिश करूंगी कि मैं ये सेवा कर पाऊं। और जो मैंने माला की कमिटमेंट ली है उसमें से 10 माला जो है वो मैं गोलोक एक्सप्रेस की पूरी टीम को, अपने मेंटर्स को डेडिकेट करना चाहूंगी, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से, आपके माध्यम से ही ये माला, ये कृष्ण नाम, ये पवित्र नाम, ये दिव्य नाम को मैं जान पाई हूँ, मान पाई हूँ। अदरवाइज मैं ऐसा आज से 3 या 4 साल पहले कुछ भी नहीं करती थी। और जो भी मैं आज कर पा रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा, और ये मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि जो भी मैं कर पाऊं भगवान जी वो आपके चरणों में मैं अर्पित करना चाहती हूँ। और उसका 1% भी मुझे अहम ना आए, क्योंकि जो किया तूने किया, तू ही करने जोग, ना मैंने कुछ किया क्योंकि मैं कुछ भी नहीं करने जोग। तो जो भी हम कर पाते हैं वो भगवान श्री हरि की कृपा से ही हम कर पाते हैं। क्योंकि जैसे एक छोटे बच्चे में कोई बल नहीं होता कि वो अपना काम कुछ कर सके, वो अपने पूरे के पूरे काम के लिए अपनी माँ के ऊपर निर्भर रहता है। तो ठीक उसी तरह फ्रेंड्स, हम करें, जितना हम कर सकते हैं उतना हम करें, लेकिन इस भाव से करें कि भगवान हमारे में ऐसा कोई बल नहीं है, क्योंकि आप तो इस सृष्टि के स्वामी हो और हम आप सागर हो और उस सागर की एक छोटी सी बूंद है हम। तो हमारी क्या औकात है, हमारी क्या हैसियत है कि हम कुछ कर पाए। लेकिन जो आपकी कृपा से अगर हम थोड़ा सा भी कुछ कर पाए तो भगवान हमारे में ऐसा कोई अहम ना आए कि जो भी हमारा किया है सब व्यर्थ
हो जाए। तो ये मैं इस टाइम भी अपने मंदिर में ही बैठी हूँ और भगवान श्री हरि का विग्रह मेरे सामने है। तो भगवान जी, जो मैं सभी के साथ यहाँ पे शेयर कर पाई हूँ, आप मुझे इतनी शक्ति देना। और अपने मेंटर से भी मैं ये ब्लेसिंग लेना चाहती हूँ कि जो मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ शेयर कर पाई हूँ, वो सिर्फ मेरी एक वाणी ना रह जाए, सिर्फ मेरे एक शब्द ना रह जाए, उनको मैं जरूर कर पाऊं। तो थैंक यू सो मच निखिल जी, नितिन जी एंड प्रीति मैम, थैंक यू सो मच ऑल गोलोकिन। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शम्मी जी, बहुत अच्छा लग रहा है, आप ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हो और आप जो भी संकल्प आपने अब लिए हैं और अच्छे से आप कर सको। डेफिनेटली आई एम एक्साइटेड टू नो। हम 19th के बाद 20th ऑनवर्ड स्पेशल सत्संग रखेंगे, तो आप सबको समय मिलेगा 10-12 मिनट का, तब आप बता सकते हैं इस बार कार्तिक मास के एक्सपीरियंसेस अपने, है ना। बट आज हम स्पेशली जो संकल्प ले रहे हैं डिवोटीज, उनके लिए प्रेयर्स करेंगे और अपनी इंटेंसिटी डिवोशन को बढ़ाएंगे, तीव्रता और बढ़ाएंगे, उत्साह और बढ़ेगा। थैंक यू सो मच। चलिए हम वेस्ट बंगाल मानी जी को सुन लेते हैं। मानी जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। मैं मानी गुहा वेस्ट बंगाल से। आज का जो सत्संग था वो बहुत ही मोटिवेशनल था। सुन के एक अलग ही जोश आ गया कि नहीं, इस बार भीष्म पंचक में जोरों शोरों से डिवोशन करनी है। तो मैं अपनी संकल्प आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं पूरा जो कार्तिक महीना रहा उसमें मैंने 32 माला की है। संकल्प लिया था 32 करूंगी, उससे ज्यादा भी हुआ, कभी 100 हुआ, कभी 108 भी माला हुआ। पर मैंने एक चीज फील किया है, इस महीने मैंने जितनी भी माला की है अपने लिए कोई भी प्रेयर्स नहीं किए। जितना भी हुआ सभी मैंने डिवोटीज को दिया है, डेडिकेट किया है और हमारे गोलोक एक्सप्रेस के लिए किया है। तो भीष्म पंचक में मैं जितने भी माला करूंगी वो सभी मैं अपने गोलोक एक्सप्रेस टीम को और उन डिवोटीज को देना चाहती हूँ जो सेवा करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, पर किसी कारण वो बढ़ नहीं पा रहे हैं। उनको मैं डेडिकेट करती हूँ अपनी पूरी माला जो मैं करूंगी। 32 कॉमन रहेगा, उससे ज्यादा कोशिश करूंगी टेलीकाउंटर के माध्यम से करने का। तो जितना भी होगा सब मैं डेडिकेट कर दूंगी। और एक टाइम मैं मील लूंगी। मैं 5 बजे उठती हूँ तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं 4 बजे उठूं और 4 बजे उठने के बाद जितना भी समय मिलता है फुल स्पीड के साथ मैं सेवा करूं। मैं बहुत सेवा करना चाहती हूँ इस 5 दिनों में और भगवान की कृपा रहे तो मैं ये कर पाऊंगी। और बस इतना ही मैं कहना चाहती थी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। मानी जी, कृपा बरस रही है आप पे और आपका भाव शुद्ध भाव होते जा रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल हमारा बंगाली एक्सप्रेशन पॉडकास्ट रिलीज हो गया है गोपाष्टमी के शुभ दिन पे, और मानी जी की स्पिरिचुअल जर्नी बंगाली में पहले आई है और एक बहुत अच्छी टीम बंगाल में बन गई है। और मुझे दिख रहा है कि आने वाले 10 सालों में कैसे लाखों लोगों का बंगाल में भी कल्याण होगा, और उसमें आपको और कृष्णिका जी को एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल दिया भगवान ने। कृपा बरसती रहे। हरी हरी बोल जी, हरी हरी। आपकी बात सुनते हैं मुझे एक और दिल किया कि एक और अनाउंसमेंट करते हैं। अभी बम्पर सेल चल रही है। फेस्टिवल वाले जो हमारे स्पेशल सत्संग हुआ करेंगे, जैसे आज हुआ है, स्पेशल सत्संग की सीरीज रिलीज हुई है, वो यूट्यूब पे भी हम लॉन्च करेंगे आने वाले समय में। उसको यूट्यूब पे भी आएंगे ताकि जो डिवोटीज पॉडकास्ट के थ्रू या कभी चाहें तो वो वीडियोस भी देख सकते हैं उसके। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। चलिए राजिंदर जी। हरी हरी बोल निखिल प्रभु जी। बहुत ही अच्छा लगा आज आपने भीष्म पंच के बारे में बताया। तो क्योंकि ये जो कार्तिक मास चल रहा था तो मेरी साइनस की प्रॉब्लम थी थोड़ी, तो मैं ठंडे पानी से नहीं नहा पाया, तो गर्म पानी से मुझे नहाना पड़ रहा है। तो आपने कहा कि ये 5 दिन जो है ये आपकी भक्ति बढ़ाने के लिए बहुत सहायक है भीष्म पंचक के। तो जहाँ से आप हमें ज्ञान बहुत अच्छा आपके माध्यम से मिल रहा है गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से, इसके लिए आपको कोटि कोटि वंदन। और मैं ये प्रतिज्ञा करना चाहता हूँ आज के दिन की एक रात मैं भी जगराता करूंगा। और उस रात क्योंकि अगर मैं बैठ के करना चाहूंगा तो मेरे लिए शायद नींद आने की प्रॉब्लम रहेगी, तो मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ से आपसे आज्ञा लूं कि मैं मुक्तेश्वर धाम जहाँ से रात को पैदल चलूंगा, जब भी मेरे से लगेगा मैं निकलूंगा। तो वो 4-5 घंटे लग जाते हैं, तब तक जप करता हुआ जाऊंगा और सुबह वहीं स्नान करके
गुप्तेश्वर महादेव है, वहां भोलेनाथ जी का मंदिर है, पांडव गुफाएं हैं, वहां पांडव ठहरे थे अज्ञातवास के दिनों में, तो उन्होंने शिवलिंग स्थापित किया हुआ वहां पे, तो उसको स्नान करके मैं वापस घर को आऊंगा माला करते हुए। 22 किलोमीटर वो जाते हुए है, तो मैं वो कर चुका हूँ यात्रा, एक बार 2 बार कर चुका हूँ, तो जगराता भी हो जाएगा और मेरे जप भी हो जाएगा। तो वो करूंगा एक दिन, जिस दिन एकादशी है। तो बड़ी देर से मेरे ख्वाब है कि जगराता होना चाहिए। मेरे घर में एक संत आते हैं, वो मेरे को बार बार यही बोलते हैं, वो जगराता कराओ माता रानी का। तो वो मेरे से हो नहीं पा रहा है। मैं सोचता हूँ ब्रदर आएंगे तो फिर कराऊंगा, तो उसी बहाने से ये हो जाएगा। वो मैं गोलोक एक्सप्रेस को डोनेट करूंगा अपनी, वो ये 5 दिन का जो है, जो मैं करूंगा व्रत, एक दिन वो करूंगा है, और 5 दिन मैं मतलब कोशिश करूंगा कि मैं खाना जो है 2 टाइम कर पाऊँ, या किसी दिन निर्जला रख पाऊँ। एक दिन वो करूंगा एकादशी के दिन। और गौ सेवा तो मेरे पास है ही, घर में ही है, क्योंकि मैं किसान हूँ, तो गौशाला भी मैं करता रहता हूँ। तो कोशिश करूंगा कि मैं कुछ गौशाला में जरूर दे पाऊँ, और कुछ दान कर पाऊँ, और कुछ गोलोक एक्सप्रेस को कुछ कर पाऊँ। ऐसी मेरी प्रयास रहेगा। अगर भगवान चाहेंगे तो मैं डेफिनेटली ये कर भी पाऊंगा। आपका आशीर्वाद रहा तो ये जरूर हो पाएगा। और एक मेरा साथ ये हुआ कि मैं कल, आप मेरे सपने में आए और आप दमोदराष्टकम मेरे परिवार को करा रहे हैं। आप खड़े हो जाइए लाइन में, जहाँ खड़े हुए आप, और एकदम से वो ऑन करते हैं और फिर करते हैं वो। मुझे वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे को सपने नहीं आते हैं बिल्कुल, साइंस की वजह से वो जाम रहता है, तो मुझे आते ही नहीं है। मैं तो वो अचानक से आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सुबह के समय आया जब सत्संग चल रहा था, तो मेरी थोड़ी ऐसे में तो लगा हुआ क्या मेरे साथ, तो बहुत ही अच्छा लगा। और भी कोशिश करूंगा, जो जो अच्छा मेरे साथ होगा, आप मुझे गाइड करेंगे तो मैं कर पाऊंगा अच्छा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन। हरी हरी। हरी हरी बोल। जिंदर जी, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप और सुनीता जी, कृपा बरसती रहे। आप जरूर वो जगराता उस तरह से कर पाए जैसे आप संकल्प लिया है आपने, और जेनरोसिटी बढ़ रही है आपकी। आप सारा उसका डोनेट करना चाहते हो गोलोक एक्सप्रेस की प्रगति के लिए, और आपकी फिजिकल हेल्थ इश्यूज भी ठीक हों, और आप जोरों शोरों से सत्संग साधना सेवा में आगे बढ़ें। और गौ सेवा आपको डायरेक्टली मिली है, और मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हम गोलोक एक्सप्रेस आपको सपोर्ट करेगा। आप उसको थोड़ा सा बड़े स्केल पे करें आने वाले सालों में, उसको गौशाला, और जो कोई बात नहीं, जो गायें ओल्ड हो जाती हैं, लोग उनको बाहर फेंक देते हैं, और कुछ खाने को भी नहीं मिलता उनको, उनके लिए ऑर्गेनाइज कीजिए। हम वी विल हेल्प यू एज वेल। हम भी फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे आपको एज ए ट्रस्ट। तो उसमें आप, ये एक दिन का वेंचर तो नहीं रहेगा, बट आई वुड लाइक कि आप उस क्षेत्र में और आगे बढ़ें, और गौ सेवा और अच्छे से कर पाए हम उस एरिया में, है ना। और दूसरा, हम मंत्रा बॉक्सेस आएंगे तो हम आपको भेजेंगे बहुत सारे। हम चाहते हैं कि गांव गांव में आप मंत्रा बॉक्सेस डिस्ट्रीब्यूट करें। ये 2 सेवाएं आप स्पेशली करें, आप और सुनीता जी मिलके। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। विजय जी। विजय जी, या अविनाश जी, आपकी ना आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, अब आ रही है। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। मैं अविनाश चंडीगढ़ से। आज का जो है सत्संग, निखिल जी आपको शत शत कोटि कोटि नमन। आप हमें इतना उत्साहित करते हैं। ये कार्तिक मास वाकई में बहुत ही ऊर्जावर्धक और उत्साह भरा रहा। आप हमें कार्तिक मास में इतने हर पल पल जो है इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया, हर फेस्टिवल के बारे में बताया। पहले भी कार्तिक मास का मालूम था, पर लेकिन नहीं इतना नहीं जितना अब पता चला है। आपको जो है सत सत कोटि कोटि नमन है। मेरा कार्तिक मास बहुत बढ़िया गया है, जा रहा है। मैं 100 का टारगेट लिया था, तो 100 से ऊपर ही कर पा रही हूँ। अभी तक मैं 158 तक कर पाई हूँ। मेरा राउंड जो है 158 माला का हुआ है। भगवान की बड़ी अपार कृपा है। इसी तरह जो है लगे हुए हैं। आपका सपना जो है घर घर मंदिर, हनुमान मंदिर बनाने में भी जो है पूरी कोशिश कर रही हूँ। पीछे मैंने अपनी 2 मेड को जो है, हेल्पर जो है, उनको चांटिंग करनी भी सिखाई, उनको माला भी दान दी और टेलीकाउंटर भी दिया। इस प्रकार वो भी अपनी माला जो है 2-3 कर पा रही है। बस इसी तरह हम जोश से लगे हुए हैं। आज जैसे विषम प्रतिज्ञा के बारे में पता चला कि उसकी विषम पंचक की कितनी इम्पोर्टेंस है, तो मैं भी इन दिनों में जो संकल्प लेती हूँ कि मैं पहले ही जो है
2 टाइम का खाना खाते हैं, लेकिन अब भीष्म पंचम में यही डिसाइड करते हैं फिर 1 टाइम का खाना खाऊंगे और स्पेशली एकादशी वाले दिन जो है सिर्फ फ्रूट्स पर रहूंगी। और इसी तरह अपनी माला का भी टारगेट जो है ये सोचती हूँ डबल हो पाए, किसी एक दिन जो है कर पाऊं। मैं भी एक दिन जो है जगराते का जो है देखती हूँ, भगवान कृपा रखे और उनकी कृपा से ही जो है कल हमें मथुरा वृंदावन जाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भगवान की खूब कृपा जो है बरस रही है और इसी तरह संकल्प को लेकर हम आगे बढ़ते रहे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। अविनाशी, बहुत अच्छा आप कर रहे हो, आप और विजय जी, ऐसी कृपा बरसती रहे। और मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि कम से कम एक दिन आपका भीष्म पंचक में ऐसा जाए जिस दिन हरिदास ठाकुर ने जितनी माला की थी आप उस टारगेट को अचीव कर पाए। आई थिंक 192 194 माला उसको क्रॉस कर पाए आप एक दिन। ये मैं प्रेयर्स करूंगा स्पेशली आपके लिए, और मुझे पूरा यकीन आप कर पाओगे। अब आप उसका स्तर आ गया है उस समय, वहां से आप बड़े आराम से कर पाओगे ये, मुझे पूरा यकीन है। हरी हरि बोल जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए हम प्रेयर सेगमेंट में चलते हैं, रूपाली जी। हरी हरी बोल एवरीवन, जय श्री राम। आज बड़ा आनंद आया, निखिल जी के माध्यम से हमने आज भीष्म पंचक की कथा सुनी। धन्यवाद आपका निखिल जी। चलिए मेरी तरफ से ये संकल्प रहेगा कि मैंने 64 राउंड्स का संकल्प किया था और बीच में ऊपर नीचे भी गया। एक दिन नहीं हो पाई तो नेक्स्ट डे उसको कंप्लीट करने की कोशिश की और अब मैं 75 का रखते हैं। हो प्रभु पर मैं इतनी प्रार्थना करती हूँ कि मेरी 100 से ऊपर जाए और 5 दिन मैं निराहार फास्ट करूंगी। और देखिए हमारे गोलोक एक्सप्रेस में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कर पाए। बड़े सारी डिवोटीज की स्पिरिचुअल जर्नीज के को मोटिवेट करना होता है। ये सब एक्टिविटीज में मैं अपना योगदान दे पाऊँ और इन 5 दिन में उतना कर पाए कि इस तरह से प्रेयर कर लूँ अपने लिए कि भाई जो मेरे 24 घंटे हैं भगवान उन्हें ज्यादा बना दे कि मैं ज्यादा से ज्यादा कर पाऊँ, साधना भी ज्यादा कर पाऊँ और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में भी ज्यादा इन्वॉल्व रह पाऊँ। हरी हरी बोल। और आज मैं प्रेयर सेगमेंट की तरफ जा रही हूँ। सबसे पहले मैं अपनी फैमिली के लिए भी प्रेयर करना चाहूंगी कि सबकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, कि ताकि वो सब भी स्पिरिचुअल पाथ पर चल पाए। चलिए सबसे पहले संजीव पुरी जी के एक बच्चे के लिए उन्होंने प्रेयर करवाई थी, 3 years old। शमी जी की स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, शिवानी जी की गुड हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के लिए, मनी जी और तृष्णिका जी ज्यादा से ज्यादा सेवा कर पाए इसलिए, शिप्रा देवी जी की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, रचना सू जी की बेटी की गुड हेल्थ के लिए, सरस्वती तनेजा जी की सिस्टर की गुड हेल्थ के लिए, अनीता ठाकुर जी की फैमिली की गुड हेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आज की जी की के लिए और उनकी फैमिली की गुड हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, अनु महाजन जी के लिए और उनकी फैमिली की स्पिरिचुअल एंड मेंटल हेल्थ के लिए, और शुभ गुप्ता जी के बेटे और फैमिली के लिए। देखिए मैं आज माफी भी चाहूंगी, बीच में मेरा फोन एकदम कट गया था 2-3 मिनट के लिए, तो अगर जिन की प्रेयर्स मेरे से छूट गई है प्रभु उनकी भी फिजिकल और स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी करे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जिन डिवोटीज का यहाँ नाम लिया गया, किसी का नाम छूट भी गया हो, सभी के लिए प्रेयर्स। 1 माला 2 माला जरूर एक्स्ट्रा कीजिए, साधना भी हो जाएगी आपकी और सेवा भी हो जाएगी, ताकि सब लोग कंप्लीटली हेल्दी रहें, हैप्पी रहें और अपने लाइफ के ट्रू पर्पस को, भगवान के प्रेम की प्राप्ति, इसको पहचाने, है ना। जो डिवोटीज आज संकल्प नहीं भी ले पाएंगे वो टेलीग्राम लिख के ग्रुप में लिख के बता सकते हैं, नीचे लिख के भी आप संकल्प दे सकते हो, हम प्रेयर्स करेंगे आपको। और मंडे के सत्संग में भी हम पहला पार्ट नॉर्मल रहेगा, हमारा भगवद गीता का चैप्टर हम करेंगे और उसके बाद जो ओपन हाउस रखेंगे रिव्यूज को, ताकि अगर किसी डिवोटी ने संकल्प लेना हो और वो चाहते हैं कि मैं उनके लिए प्रेयर्स करूं तो उनको उस दिन भी मौका मिल जाएगा। हरी हरी बोल। चलिए हम हैदराबाद चलते हैं नीरज जी के पास।
हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल। आप सभी को अभी भीष्म पंचक शुरू होने वाले हैं, हम सब उसकी शुभकामनाएं। हम सब लोग मिलजुल के, जैसे निखिल जी ने हमें गाइड किया है, हम उन भीष्म पंचकों में अपनी डिवोशन को और बढ़ाएं और बढ़ा पाएं। थैंक यू सो मच, इतना अच्छी तरह से हमें गाइड करने के लिए, इतना मोटिवेट करने के लिए निखिल जी। सच में हम इतने मोटिवेट होते हैं। ये कार्तिक मास स्पेशल रहा हमारे लिए सच में, क्योंकि ये कार्तिक महीने में जितनी मोटिवेशन आपसे मिली, उसी हिसाब से मैं अपनी डिवोशन को बढ़ा पाई। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मेरी सेवा बड़ी है, हाँ सेवा में कुछ योगदान जरूर रहा है, लेकिन ये जो डिवोशन है, साधना का था, ये साधना सच में बड़ी है इस महीने में, और इसका सारा श्रेय निखिल जी को ही जाता है। और अपनी साधना मैं गोलोक एक्सप्रेस को ही जो है वो समर्पित करती हूँ, क्योंकि आपकी वजह से ही ये मैं कर पाई हूँ। 64 माला का मैंने संकल्प लिया था और कोशिश कर रही हूँ, कभी बीच में कम हुई है क्योंकि टेम्परेचर की वजह से मेरे बुखार आ गया था, लेकिन कोशिश की है उनको पूरा करने की। अभी भी मैं 64 माला का ही संकल्प लूंगी, हाँ उससे ज्यादा प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी उससे ज्यादा हो, 100 तक मैं पहुंचूं, लेकिन संकल्प 64 का ही रहेगा। और सुबह मॉर्निंग में उठने का ये जो मेरा संकल्प था, चाहे मुझे बुखार था लेकिन मैं उठती रही, ठंडे पानी से भी नहाई, और प्रभु कृपा से अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मॉर्निंग में उठती रही, दीप दान करती रही, और ये पूरा महीने में, और अब आगे भी करती रहूंगी। भगवान के मंदिर भी जा पाई प्रभु कृपा से। यहाँ के हैदराबाद के डिवोटीज को लेके हम लोग यहाँ के एक पास में ही तीर्थ है, वहां पे गए थे। सुरेंद्रपुरी नाम से एक जगह बनी हुई है यहाँ पे हैदराबाद में, वहां हम गए। एक नरसिंह देव जी का मंदिर है, वहां गए, और बहुत अच्छी तरह से हमने वहां पे नाम जाप किया, सभी के बीच में ऊंचे ऊंचे स्वर में, प्रभु कृपा से कर पाए। निखिल जी ये आप ही की प्रेरणा थी। और सुरेंद्रपुरी नाम की जगह पे जहाँ पे गए, वहां पे पूरी श्रीमद् भागवतम जो है वो पिक्चर्स, मतलब आइडियल्स बना के डिक्टेट की हुई है वहां पे वो, और पूरी श्रीमद् भागवतम की जितनी भी स्टोरीज हैं वो सब वहां पे अंकित हैं। तो वो देख पाए, उसके दर्शन कर पाए, ऐसा लगा कि श्रीमद् भागवतम को पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था। और आगे के लिए भी मेरा यही संकल्प रहेगा कि मैं गौ सेवा जो नहीं कर पाई वो कर पाऊं अच्छे से ये 5 दिनों में, और डेली मंदिर जा पाऊं, और दीपदान को और ज्यादा, मतलब ज्यादा लोगों को दे पाऊं, दीप का दान और कर पाऊं। इसकी भी सेवा ये 5 दिनों में करूंगी, कोशिश की कर पाऊं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू निखिल जी, इतना ज्यादा मोटिवेट करने के लिए। गोलोक एक्सप्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद, हमें डिवोशन में और आगे बढ़ाने के लिए। हम बहुत पीछे थे डिवोशन में, कुछ भी खास नहीं कर पाते थे। जितना भी बड़ा है मेरा डिवोशन, वो सब आप ही की प्रेरणा से हुआ है। थैंक यू। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी। जो जो आप संकल्प ले रहे हो, भगवान आपको और शक्ति दें और अच्छे से कर पाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक वर्ड ऑफ कॉशन मैं सबको देता हूँ, देखो दोनों पार्ट्स होते हैं ना, एक डिवोशनल एक्टिविटीज को बढ़ाना और एक फिजिकल लेवल पे ऑस्टेरिटीज करना, जैसे नींद कम लेना, खाना कम खाना, या ठंडे पानी से नहाना, ऑल दैट। ये उतना ही कीजिएगा जितना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो फिजिकल ऑस्टेरिटीज तपस्या इतनी कर लेते हो, आपकी बाद में बीमार पड़ जाते हो और माला नहीं करते हो, फिर आपका व्रत वेस्ट हो जाता है। फिजिकल ऑस्टेरिटीज अपनी अपनी कैपेसिटी को समझ के, लेकिन मेन काम क्या होना चाहिए, ये बात मैं जितना भी रिपीट करूं उतना कम पड़ जाती है, बिकॉज डिवोटीज कंफ्यूज हो जाते हैं। वो बाकी बातें हैं सेकेंडरी, मेन काम क्या है, आपका हरिनाम बढ़ना चाहिए, सेवाएं बढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने तपस्या जो है फिजिकल लेवल पे इतनी कर ली कि आप विषम पंचक के पहले दिन में थक गए और उसके बाद हालात खस्ता हो गए आपके। तो मेक श्योर आप सब अपना ख्याल भी रख रहे हैं। और जैसे मैंने पहले कहा, क्योंकि हमारे साथ अलग अलग स्तर पे हैं डिवोटीज, सबको अपनी अपनी स्टेज को समझ के थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट होना है, जहां थे आप वहां से और आगे बढ़ना है।
छोटे छोटे कदम लेके आप चलोगे ना, तभी ओवर अ पीरियड ऑफ 5-10 years आपकी जो प्रगति है वो बहुत ब्यूटीफुल होती है। जब हम छलांग मारने की कोशिश करते हैं ना तो फिर चोट लगती है ना। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। निधि जी थैंक यू सो मच, और बड़ा अच्छा लगा आप सब धाम यात्रा वहां पे इकट्ठे कर पाए, ब्यूटीफुल। सुलक्षणा जी। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल जी। मेरी कॉल में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ सकती है, क्योंकि मैं अभी मंदिर आई हुई थी जहाँ बैठ के मैं बोल रही हूँ। मैं भगवान के सामने मैं भी ये प्रतिज्ञा लेती हूँ कि मैं जैसे कार्तिक मास में पूरा मास जो है मंदिर आ पाई हूँ सुबह। बस मेरे नंदोई की डेथ होगी तो बीच में मैंने 5 दिन छोड़े थे। कहते हैं कि सूतक होता तो उन दिनों में नहीं जाना चाहिए। वैसे मैं घर में रोज जो है माला मेरी प्रॉपर चलती रही। 2 दिन मेरी जो है माला भी नीचे चली गई थी, तो आपने बोला कि अगले दिन कर सकते हो, तो वो मैं भगवान की कृपा से जो है मैं पूरी कर पाई। तो ये प्रभु की बड़ी कृपा रही कि मैं पहले जो है 32 माला करती थी अपने हरे कृष्णा की, तो मैं अब 64 कर पा रही हूँ। और अपने गुरु महाराज की जो मैं 64 करती थी तो वो मैं 108 कर पा रही हूँ। अब जो मैं कमिटमेंट करती हूँ कि मैं जो अपने गुरु महाराज की 108 से 116 कर पाऊँ, और हरे कृष्णा महामंत्र की मैं 64 से 70 करूँ इन दिनों में जो भीष्म पंचक में। और सुबह मैं 5 बजे जो है नहा के बैठती थी, तो अब मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ कि मैं जो है 4 बजे तक नहा लूँ। उससे भी 3:30-4 तक ताकि मैं नहा के माला करने बैठ जाऊँ। और एक दिन तो एकादशी वाले दिन में जो है रात को जागरण कर पाऊँ, ये मैं लेती हूँ। तो भगवान के मंदिर में ही मैं बैठी हूँ, और आप भी जो है प्रे करेंगी मैं जो सोचा है मैं ये कर पाऊँ। और बाकी दिनों में मैं यही सोच रही हूँ कि 5 दिन मैं जो है पूरे फास्टिंग करूँ, बल्कि फास्टिंग करूँ। अगर बाई चांस फास्टिंग नहीं कर पाई तो मैं एक टाइम जो है भोजन करूँ, ये मैं प्रतिज्ञा करती हूँ। तो भगवान मेरे पे कृपा करे। हरी हरी बोल, हरी हरी। हरी हरी बोल सुलक्षणा जी, कृपा आप पे बनी रहे, और आप जो संकल्प ले रहे हो उसमें आप सक्सेस दे भगवान आपको। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब कोई और डिवोटीज वॉलंटियर ना करें, जो डिवोटीज हैं अभी फिलहाल उन्हीं को हम सुनेंगे। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। निधि महाजन जी। निधि जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। मैं निधि गुरदासपुर से। तो ये कार्तिक मास जो है बहुत ही ऊर्जा का रहा मेरे लिए भी। तो जो भी मैंने संकल्प लिए थे वो मैं पूरे कर सकी। सॉरी, मैं एक्चुअली अभी टेरेस पे आई हूँ तो थोड़ी सांस फूली हुई है। तो लाइक मैं कर सकी। लाइक मैंने 32 माला का संकल्प लिया था वो मैं कर पा रही हूँ। इवन जैसे मैंने कहा था कि मेरे बच्चों के बर्थडेज होंगे और साथ में फेस्टिवल्स का सीज़न है, तो फेस्टिवल्स के ड्यूरिंग भी भगवान जी की कृपा रही और मैं अपने टारगेट को जो है कंप्लीट कर सकी। तो अभी जैसे भीष्म पंचक पे मैं ये संकल्प लेती हूँ। लाइक मैं पिछले 3-4 दिन से मैं हरे कृष्णा की मैंने कल 64 माला करी थी, परसों मैंने 100 करी थी, एंड डे बिफोर परसों भी मैंने 100 करी थी। तो मैं ये संकल्प लेती हूँ कि मैं 64 भगवान की कृपा रही तो ज़रूर करूँगी। तो कोशिश करूँगी कि 100 करूँ। तो ये मेरा संकल्प है। सेकेंडली, जैसे समटाइम्स मैं अपने लिए डाइट फूड बनाती हूँ, तो अभी भीष्म पंचक के 5 दिन मैं अपने लिए सात्विक खाना बनाऊंगी बिना प्याज और उसके लहसुन के। तो मैं 5 दिन ऐसा खाना ही खाऊंगी। एंड थर्ड, मैं यही संकल्प लेना चाहती हूँ कि भगवान की जो भी हर डिवोशन की जो एक्टिविटी मैं करती हूँ उसमें अपनी फैमिली के हर सर्कमस्टांसिस को ध्यान में रखते हुए ही सब कुछ करूँगी, तो सो दैट कि कोई प्रॉब्लम ना आए। और ऐसे यही करूँगी बस। हरी हरी बोल। बाकी मैंने जो पीछे वो राधा रानी जी के लिए बोला था एक भजन का, तो निखिल जी वो भी मैंने कंप्लीट किया, और वो मेरे लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ हुई, क्योंकि पहले मैं सोचती थी कि भजन लिखना है, वो लिख ही नहीं पा रही थी। तो एक दिन मैं ऐसे बैठी हुई थी और मैंने राधा रानी जी से प्रे किया कि माता जी, राधा रानी जी मेरे को भजन आप वर्ड्स दो। तो उन्होंने, उनकी इतनी कृपा रही निखिल जी, मैं 7 बजे लिखने लगी और 7:30 बजे तक इट वॉज ऑल कंप्लीट। तो ऐसे मैंने मतलब आधे घंटे में उन्होंने मेरे से, और वो इतना प्यारा भजन है, मैं अपने मुंह से तारीफ नहीं कर रही, वो एक्चुअली वो मेरे वर्ड ही नहीं है, वो उन्हीं के वर्ड है। उन्होंने वो आप मैंने शेयर किया, प्लीज सुनना। तो और हरी हरी बोल, बस यही कहूंगी। बस हरी हरी आपका बोल। आशीर्वाद बना रहे, बस इतना ही चाहती हूँ। सभी प्रे करें कि मैं कर सकूं। हरी हरी बोल।
बिल्कुल आप जरूर कर पाओगे, और अपनी फैमिली सिचुएशन का ध्यान रखते हुए आप संकल्प आपके पूरे हों और अच्छे से हों, और आपका जोश डिवोशन में बढ़ता रहे, है ना। डेफिनेटली मैं जी भजन हरी भी सुनूंगा, और अच्छा हुआ तो डेफिनेटली हम पॉडकास्ट पे भी उसको शेयर करेंगे बाद में। हरी हरी बोल हरी जी, हरी 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 बोल। बोल। लता जी के थैंक पास यू। चलते हैं, गुड़गांव। हरी लता जी। बोल, हरी बोल, हरी बोल एवरीवन, हरी बोल निखिल जी। सबको बहुत बहुत कार्तिक मास की और भीष्म पंचक जो आ रहा है उसकी शुभकामनाएं। और निखिल जी, कार्तिक मास में और भीष्म पंचक के बारे में सुना तो हमने बहुत था, लेकिन इतना डिटेल में हमें नहीं पता था। आपने ही हमें इतना कुछ बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अपने संकल्प के बारे में बताना चाहूंगी कि मैं आपने जैसे बताया था, तो कार्तिक मास में मैं पहले 16 ही करती थी माला, तो मैं कार्तिक मास में 32 माला कर पाई। कभी कभी मेरी 32 से ज्यादा भी हो जाती थी। तो मैं 32 से 40 का संकल्प लेती हूँ, लेकिन कोशिश करूंगी उससे भी ज्यादा करने की। लेकिन संकल्प मैं 40 माला की ही करती हूँ। और मैं सुबह भी थोड़ा आधा घंटा जल्दी उठूं और रात को भी थोड़ा जल्दी सो जाऊं, जिससे सुबह जल्दी उठ सकूं और ज्यादा से ज्यादा माला कर सकूं। और मैंने पहले भी बताया था कि मैंने कार्तिक मास में चाय छोड़ी हुई है। जो मैं चाय कभी भी ऐसा दिन नहीं आया कि मैं चाय नहीं पीती थी। तो मैं बिल्कुल चाय नहीं पी रही हूँ। और चाय के साथ मैं बताया था कि मैं खाली चाय नहीं पीती थी, बिस्किट और चाहे रस लूं, कुछ ना कुछ मैं लेती थी। वो मैं कुछ भी नहीं आजकल ले रही। तो ये मैंने छोड़ा हुआ है। तो मैं ज्यादा से ज्यादा ये कर सकूं। और मैं ये जो भी मैं माला करूं, जो कुछ करूं, ये अपने सारे डिवोटीज की फिजिकल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए डेडिकेट करना चाहती हूँ। तो भगवान से भीष्म जिसे हम ये शक्ति मांगते हैं कि भीष्म पंचक में हम ये सब कर पाए। और आज का दिन, आज 13 नवंबर है। आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज मेरी स्पिरिचुअल एनिवर्सरी है। आज के दिन ही मैंने गोल्ड एक्सप्रेस को ज्वाइन किया था। तो निखिल जी, जैसे आप बोलते हैं वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ, तो वीडियो की क्या इंपॉर्टेंस है अब हमें समझ आ रही है। कि मैंने भी अपनी भाभी निधि जी, जो कि हमारे सीनियर डिवोटी हैं, उनका वीडियो देखकर ही मैं मोटिवेट हुई और मैं इस ग्रुप को मैंने ज्वाइन किया। और जब से मैंने इस ग्रुप को ज्वाइन किया है, बहुत आनंद ले रही हूँ। बहुत कुछ हमने इस ग्रुप से सीखा। और जब से मैंने ये कर रही हूँ, सत्संग सुन रही हूँ, मैंने बहुत कम सत्संग जो है वो मिस किए हैं। मैं हमेशा सत्संग को अटेंड करती हूँ, कोशिश करती हूँ कभी मेरा मिस ना हो। जिससे मिस होता है चलता है हमने आज कुछ खो दिया है। तो ये मेरे लिए बहुत स्पेशल डे है। और जैसे मैंने बताया था कि सत्संग तो हम चलो सुनते ही थे आपके द्वारा, लेकिन साधना क्या होती थी मुझे कुछ नहीं पता था, मैं नहीं करती साधना। और हमने इस ग्रुप से जुड़कर ही साधना का मतलब ही समझा, और साधना को अब अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। रोज भोग लगा रही हूँ भगवान को, एकादशी का व्रत भी कर रही हूँ, चैंटिंग कर रही हूँ जितनी ज्यादा होती है। और शाम को सारी फैमिली मिलकर हम आरती भी करते हैं। और अपनी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी जो मैं करती रहती थी उसको भी मैंने छोड़ा है। बहुत कुछ अपने नेगेटिव हैबिट्स थे हमारे मेरे में, मैंने उनको धीरे 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 छोड़ने की कोशिश की है। सारी तो नहीं छूटती है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा भगवान से प्रयास करती हूँ कि मेरी नेगेटिव हैबिट छूट जाए। ये सब जो गोलोक एक्सप्रेस से जुड़कर ही हुआ, इसके लिए निखिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। और मेरे में बहुत सारी चेंजेस आई, जिससे कि मेरी सारी फैमिली जो है मुझे देखकर ही सारी जुड़ गई है। अब सारे बच्चे विपुल, वरुण, मेरी बहू प्रियंका, मेरा पोता वेदांत, वो सारे क्या है अब सत्संग सुनते हैं। और घर में बहुत पॉजिटिविटी रहती है, बहुत प्यार बढ़ गया है। तो ये सत्संग का ही कमाल है, ये इस ग्रुप का ही कमाल है। इस ग्रुप से जुड़कर ही हमने सब कुछ सीखा है। इसके लिए निखिल जी आपका बहुत बहुत कोटि कोटि नमन आपको। और भगवान कृष्णा का बहुत 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 धन्यवाद करते हैं कि हमें इतना सुंदर प्लेटफॉर्म मिला और हमें इतना अच्छा निखिल जी गाइड करते हैं। और जो ये भीष्म पंचक आ रहे हैं उससे हम प्रेयर करते हैं कि हमें भी बहुत ज्यादा शक्ति दे, बहुत शक्ति दे कि हम अपने जो भी हम संकल्प लें उनको पूरा कर सकें। हरि बोल, हरि बोल जी, हरि बोल। हरी हरी बोल। लता जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी गोलोक एक्सप्रेस एनिवर्सरी के लिए। तो आज जो मैं माला करूंगा उसमें से 4 माला आपकी और आध्यात्मिक प्रगति हो उसके लिए डेडिकेटेड है। कंग्रेचुलेशन, संकल्प भी आपके पूरे हों। हरी हरी बोल जी, ये बहुत अच्छा एज अ होल फैमिली आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सेवाओं में। थैंक यू थैंक यू सो निखिल मच। जी, बहुत जरूरत है ब्लेसिंग की, आपकी बहुत जरूरत है, बस आपकी ब्लेसिंग ही चाहिए। थैंक यू निखिल जी, थैंक यू जी, थैंक यू। हरी हरी बोल जी। चलिए 2 रिव्यूज हमारे रह गए हैं आज के लिए, क्विक रखते हैं हम। शिप्रा जी के पास चलते हैं। रेहान।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल जी। हरी बोल निखिल जी, नितिन जी और सभी सीनियर मेंटर्स। तो आज का सत्संग भी बहुत ही बढ़िया और बहुत सी जानकारी मिली। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये सब जानकारी हमें इस ग्रुप के माध्यम से मिल पा रही है। तो मैं भी निखिल जी बताना चाहूंगी कि जैसे मैं भी इस मंथ, क्योंकि इस मंथ की इम्पोर्टेंस आपके माध्यम से ही हमें पता चली, तो इस मंथ मैं जैसे कई बार पहले क्या करती थी ना, सत्संग के दौरान बीच में नींद आ जाती थी। तो इस बार मैंने ये संकल्प लिया था कि मैं सुबह उठकर नहा धोकर ही बैठूंगी और उसमें मैं पूरी तरह से सक्सेस हो पाई हूँ। और जो मैंने माला की कमिटमेंट की थी वो भी मेरी अच्छी से चली और इवन उससे ज़्यादा ही हुई। और वो सबकी सब माला मैंने गोलोक एक्सप्रेस के लिए ही डेडिकेट की है। और आज मैं ये संकल्प लेती हूँ कि मैं जितनी मैंने, अब मैं 32 का संकल्प लेती हूँ कि ये 5 दिन मैं 32 कर पाऊँ या अल्लाह की इससे ज़्यादा कर पाऊँ, पर मिनिमम मेरा यही रहेगा टारगेट। और भगवान की कृपा से इस मंथ निखिल जी मैं थोड़ी प्यारी सी सेवा भी कर पाई। एक और अपने फैमिली मेंबर्स जो हैं उनको मैं इस ग्रुप में शामिल कर पाई अपने ग्रुप में। और कुछ चैंटिंग बॉक्स, माला बैग्स की भी सेवा कर पाई। तो ये प्रभु की बहुत कृपा रही। और अच्छी मतलब स्पिरिचुअल ग्रोथ भी अच्छी बोल सकती हूँ कि जो सोचा था वो हो रहा है, हालांकि प्रभु जी उससे अच्छा करवा रहे हैं। तो ये आप सभी का बहुत बहुत आशीर्वाद है इसके लिए, और भगवान का बहुत आशीर्वाद है। और सुबह आराम से उठ पाकर मैं जो कर पा रही हूँ इसके लिए मैं सच में बहुत बहुत खुशी भी हूँ और बहुत एनर्जेटिक भी फील कर पाती हूँ। तो ये सब आपके जो आप माला डेडिकेट करते हैं ना निखिल जी, ये सच में बहुत प्रभाव डालती है। और ये जो मैं माला अभी भी करूंगी ये मैं भगवान को ही और अपने गोलोक परिवार को ही डेडिकेट करती हूँ। और बस ऐसे ही मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती रहे। हालांकि मेरी फिजिकल हेल्थ बहुत हद तक ठीक नहीं है, पर फिर भी भगवान की बहुत कृपा रही कि मैं ये सब चीजें कर पा रही हूँ। और आपके माध्यम से ये जो नई नई बातें हमें सीखने को मिल रही हैं, पंचम फीस जो भी हैं, तो इसमें भी मैं प्रण करती हूँ भगवान से भी कि वो कृपा दृष्टि बनाए रखें। भीष्म पितामह से भी मैं प्रेयर करती हूँ कि वो भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और मेरे गुरुजन वो भी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हरी हरी बोल जी, हरी बोल। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। शिप्रा जी, आपके संकल्प जो हैं, जो आपने सोचा है उससे ज्यादा अच्छे से तरह से पूरा हो, यही प्रेयर्स रहेंगी हमारी आपके लिए। चलिए अब हम नीलम जी या प्रेम जी बात करना चाहते हैं। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। मैं नीलम महाजन पठानकोट से। आज की मीटिंग बहुत ही बढ़िया रही। आज निखिल जी बहुत सी बातों का हमें पता चला। कार्तिक मास बहुत ही मेरे लिए भी बढ़िया रहा क्योंकि हमने धाम यात्रा की है। बहुत आनंद आया वहाँ पे। 8 दिन वहाँ पे खूब नाम जाप हुआ, संकीर्तन हुआ, कथाएं सुनी गई और भगवान के दर्शन किए गए। बहुत ही आनंद आया। भगवान के दर्शन करने का तो आनंद आता ही है। आज निखिल जी बहुत ही महात्म के बारे में आपने भीष्म पंचक के महात्म के बारे में बताया और साथ में कार्तिक मास के बारे में भी बहुत सी हमें जो मतलब जानकारी दी वो बहुत ही वैल्यूएबल थी। हमें नहीं, मुझे नहीं खासकर पता था इन बातों के बारे में कि कैसे। यही सुना था कि भीष्म पितामह जी जो हैं भगवान उनके सामने खड़े हैं और भीष्म पितामह जी युधिष्ठिर जी को मतलब ज्ञान दे रहे हैं क्योंकि उन्हें कंफ्यूजन आ गई थी और वो सोचते थे कि ये सारी जितने भी लोग युद्ध में मरे हैं उनका कारण मैं हूँ। और फिर भगवान ने खुद ज्ञान ना देकर, अर्जुन को तो भगवान ने खुद ज्ञान दिया था और भीष्म पितामह जी के द्वारा, अपने भगत के द्वारा, भगत को हाईलाइट करने के लिए भगवान ने भीष्म पितामह जी के द्वारा युधिष्ठिर जी को ज्ञान दिलवाया। लेकिन आज पता चला कि कैसे भगवान वीर रस का आस्वादन करना चाहते हैं और भीष्म पितामह जी कैसे युद्ध कर रहे थे उनके बड़ी बहुत तन्मयता के साथ भगवान को वीर रस का आस्वादन करवाने के लिए। और हमारी भक्ति जो है आज ये भी समझ में आई कि हमारी भक्ति कभी भी एडवर्स सिचुएशन में भी नहीं रुकनी चाहिए कि एडवर्स सिचुएशन तो आती है, हमें भगवान की तरफ और शिद्दत से बढ़ना है। और मैं आज ये भी भगवान से प्रेयर करती हूँ कि जैसे
जैसे हमें भीष्म पंचक से बहुत कुछ सीखना है। जैसे भगवान लास्ट समय में उनके सामने आके उनको दर्शन दे रहे हैं और उनके सामने उनकी मृत्यु हो रही है, और हम तो ये समझते हैं कि लास्ट समय में प्रभु याद आ जाए तो हमारा उद्धार हो जाए। तो भगवान हमें भी लास्ट समय में दर्शन दे। बाकी आज संकल्प की बात की गई, तो मैं भी संकल्प करती हूँ कि मैं अपनी माला को जरूर बढ़ाऊंगी। मैं तो कम ही माला करती हूँ, मैं तो 8 ही माला करती थी, लेकिन धाम में जाकर ज्यादा की है। लेकिन आज से मैं 12 माला करूंगी, और दूसरी रामनाम की माला मैं 100 माला करती थी, वो भी बढ़ाऊंगी, 120-25 तक कर लूंगी। और भगवान का नाम हर समय स्मरण बना रहे, बस ये मैं चाहती हूँ। दूसरे नंबर पे मैं भी नींद पर थोड़ा सा काबू पाऊंगी, क्योंकि मुझे नींद बहुत आती है। मतलब जब भी मैं लेटती हूँ उसी समय सो जाती हूँ, लेकिन ये है कि सुबह जाग खुल जाती है। और आज से मैं 6 घंटे या 6.5 घंटे सोती थी, तो 1 घंटा नींद कम करूंगी और ज्यादा जाप करूंगी। मैं पहले मतलब 4 बजे 4:30 बजे आजकल अलार्म लगाया हुआ होता है, आज से मैं 3:45 का अलार्म लगाऊंगी, और 4 से 4:30 बजे के बीच में इन 5 दिनों में मैं तुलसी माँ को दीपक, जो मैं दीपदान रोज करती हूँ, वो करूंगी। इस महीने मैंने नहा धोकर ही दीपदान किया है, और मेरा मन रोज करता है कि तुलसी माँ के आगे बैठकर ना, एक जब मैं दीप दान करती हूँ, जब दीपक जलाती हूँ, तो मैं एक माला करूं, और मैं कर नहीं पाई। लेकिन इन 5 दिनों में आज इतने महात्म का पता चल गया इस मतलब भीष्म पंचक का, कि मेरा मन कर रहा है कि अब मैं जब दीपदान करूं तो उसके आगे बैठकर एक माला जरूर, कम से कम एक माला जरूर करूं। और पॉडकास्ट बना रही हूँ आजकल मैं, तो मैं इस भीष्म पंचक 5 दिनों के अंदर मैं 2 या 3 पॉडकास्ट जरूर बनाऊंगी, ऐसा मैं संकल्प लेती हूँ। और मैं भगवान से ये प्रेयर करती हूँ कि जो भी मैंने कहा वो मैं कर पाऊं, उस पर मैं खरी उतरूं। थैंक यू निखिल जी, जीरो से हमें हीरो बनाने के लिए। हम तो कुछ भी नहीं थे जब हम इस सत्संग से नहीं जुड़े थे, और आज हम भी कह सकते हैं कि हम इस सत्संग का एक पार्ट हैं। बहुत ही सुंदर आज का सत्संग। हरि हरि हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच नीलम जी, बड़ा आनंद आया। इकट्ठे हम यात्रा भी करके आए हो, जो भी संकल्प आपने लिए वो भगवान आपके ऊपर कृपा बनाए रखें। और नीलम जी, मेरी ना आवाज इको हो रही है, आप इसको म्यूट करोगे 1 मिनट के लिए? हाँ जी। तो जो भी आपने संकल्प लिए उसमें आपको पूरी सफलता मिले, जितना सोचा है आपने उससे ज्यादा अच्छे से आप कर सको, यही मेरी बेस्ट विशेष रहेंगी आपके लिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरि बोल। राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरि बोल। चलिए, तो जो भी डिवोटी संकल्प लेना चाहें आप, वो टेलीग्राम पे लिख के अपने संकल्प शेयर कर सकते हैं। नहीं तो मंडे के सत्संग में जो रिव्यू सेक्शन रहेगा वो हम ओपन रखेंगे। जो डिवोटी संकल्प लेना चाहें और चाहें कि मैं उनका लिए प्रेयर्स करूं, हम जरूर आपके लिए प्रेयर्स करेंगे। हरी हरी बोल जी। अब चलते हैं पंकज जी के बाद, आज वो भजन सुना रहे हैं हमें। हरी हरी बोल। हरे हरि बोल। थैंक यू निखिल जी, बहुत ही बढ़िया सत्संग आज का। और पंचक विक्रम के बारे में सुना तो था पहले, पर इतना डिटेल में और इतना डीपली मालूम नहीं था, और बहुत ही काफी मोटिवेशन मिली इस चीज से कि वाकई में जैसे कार्तिक मास में, अगर कार्तिक मास भी हर साल आता था पर हमें इतना ज्यादा ज्ञान नहीं होता था, इतना पता नहीं होता था। निखिल जी आपके द्वारा, आपकी मोटिवेशन के द्वारा, और कार्तिक मास में हम दीपदान भी लक्ष्मी टेम्पल में कर पा रहे हैं। रेगुलर तो नहीं, पर मैक्सिमम मैं वहां पे डेली कोशिश करता हूँ कि रोज वहां पे दीपदान हो, क्योंकि हमारे जो ग्लोकियन फैमिली है वहां पे रोज ही दीपदान करते हैं। तो सभी के संकल्प सुन के काफी अच्छा लगा। और मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरी 32 माला की कमिटमेंट थी जैसे कार्तिक मास में, तो मैं 50 माला तक कमिट करता हूँ। वैसे माला मेरी 80 प्लस इससे ऊपर ही जाती है, बट 50 मिनिमम मैं माला कमिट करता हूँ, संकल्प लेता हूँ। और वो जो मेरी एक्स्ट्रा माला होगी सभी ग्लोकियन फैमिलीज के लिए जिन्होंने संकल्प किए उनके लिए करूंगा, कि सभी को भगवान शक्ति दे ताकि वो अपने अपने संकल्प को जो उन्होंने किया है उसको पूरा कर सके। सो थैंक यू वेरी मच निखिल जी, बहुत ही बढ़िया सत्संग आज का। थैंक यू फॉर मोटिवेशन। तो मैं भजन की तरफ चलता हूँ। हरि बोल।
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्री राधे ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम 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 श्री राधे ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम मोर मुकुट मकराकृत कुंडल गले वैजंती माला मोर मुकुट मकराकृत कुंडल गले वैजंती माला शरणनुपर रसाला राधे श्याम 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 श्री राधे शरणनुपर रसाला राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सुंदर बनन कमल डल लोचन बाके शीत बनहारी सुंदर बनन कमल डल लोचन बाके शीत बनहारी मोहन बंसी बिहारी राधे श्याम 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 श्री राधे मोहन बंसी बिहारी राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम वृंदावन में धेनु चरावे गोपी जन बनहारी वृंदावन में धेनु चरावे गोपी जन बनहारी श्री गोवर्धन धारी राधे श्याम 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 श्री राधे श्री गोवर्धन धारी राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधा कृष्ण मिले अब दो गौर रूपन अवतारी राधा कृष्ण मिले अब दो गौर रूपन अवतारी कीर्तन धर्म प्रचारी राधे श्याम 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 श्री राधे कीर्तन धर्म प्रचारी राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम तुम बिना मेरा और न कोई नाम रूप अवतारी
तुम बिना मेरा और न कोई, नाम रूप अवतारी, शरणन में बलिहारी, राधे श्यामा श्यामा श्याम, श्री राधे नारायण बलिहारी, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम 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 श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम 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 श्याम, राधे श्याम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच पंकज जी, बहुत आनंद आया। और अब हम चलते हैं दामोदर अष्टकम का अर्थ जानते हैं। श्रेया जी पढ़ रहे हैं आज। हरी हरी बोल श्रेया जी, फिर हम दीपदान करेंगे रूपाली जी के साथ। हरी हरी बोल। आज का सत्संग बहुत ही ज़्यादा प्यारा था और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली आज के सत्संग सुनकर। और मैं भी अपना संकल्प बताना चाहूँगी कि मैंने पहले जब 16 वाला का किया था तो उससे ज़्यादा ही हो रही है, तो अब मैं 32 का करूँगी इन 5 दिन। और जितनी हो सके मैं भगवान जी से प्रेयर्स करूँगी कि मुझे सेवा मिले और मैं उतनी स्पीड से सेवा कर सकूँ। और ट्राई करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉडकास्ट भी इसमें बना पाऊँ। और मैंने बाहर का, आपने कहा था ना कि जो फेवरेट है वो छोड़ दो, तो मुझे बाहर का ही खाना पसंद है, तो मैंने बाहर का सब कुछ खाना छोड़ दिया हुआ है इस कार्तिक मास में। मैं ये भी भगवान की कृपा से कर पाई कि दिवाली पे मिठाइयाँ वगैरह भी आई, तो मैंने कुछ बाहर का नहीं खाया। घर पे भी जो फ्राइड परोंठियाँ वगैरह कुछ भी फ्राइड नहीं खाया, बस सात्विक आहार ही लिया। तो मैं और अब अपनी डाइट और कम करने की कोशिश करूँगी। तो मैं दामोदर अष्टकम की मीनिंग पे चलती हूँ। हरी हरी बोल श्रेया जी, आपने संकल्प किया है वो अच्छे से पूरा हो सके, है ना। जो आपने सोचा है, देखो आप वो बाहर खाते हैं, उसमें जो पैसे बचते हैं ना उसको गौ सेवा में लगाया करो। सोचो बाहर जाएंगे हम, कितने पैसे तो बच ही जाते हैं, 200 400 500 रुपया। ठीक है, साथ में हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी आपकी। और 32 माला आप सोच रहे हो कर सको, सेवाएं और अच्छे से कर सको। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल आप पॉडकास्ट मैनेज कर रहे हो, बंगाली एक्सप्रेशन पॉडकास्ट, वो रिलीज हो गया है, तो उसमें आपकी ब्यूटीफुल कॉन्ट्रीब्यूशन है। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू भैया। श्रेया जी, आपको ना ये खड़खड़ आ रही है फॉर सम रीजन, कई बार होता है ये। क्या इसको क्या कर सकते हैं? कुछ डिस्टरबेंस है आपके उसमें? कोई इंटरनेट का इशू है, या आप दोबारा से रीलॉग इन करके देखो। पर खड़खड़ सबको आ रही है खड़खड़ क्या, या मुझे ही आ रही है? जी निखिल जी आ रही है ना, थोड़ा सा उसको देखिए, हैंडसेट चेंज करो 1 मिनट के लिए, या क्योंकि आप अर्थ पढ़ोगे ना, अभी खड़खड़ आ रही होगी उसमें। देखिए, क्विट करके दोबारा रीलॉग इन कीजिए, 30 सेकेंड्स लगते हैं। ओके भैया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। दामोदर अष्टकम की जय हो। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय हो। हरी हरी बोल भैया, आप ठीक है? मच बेटर यस। हरी हरी बोल। मैं दामोदर अष्टकम का मीनिंग पढ़ने जा रही हूँ। वे भगवान जिनका रूप सत्य चित और आनंद से परिपूर्ण है, जिनके मकरों के आकार के कुंडल इधर उधर हिल रहे हैं, जो गोकुल नामक अपने धाम में नित्य शोभमान हैं, जो मैया यशोदा की डर से ओखल से कूदकर अत्यंत तेजी से दौड़ रहे हैं, और जिन्हें यशोदा मैया ने उनसे भी तेज दौड़कर पीछे से पकड़ लिया है, ऐसे श्री भगवान को मैं नमन करता हूँ।
वो रो रहे हैं और अपने कमल जैसे कोमल हाथों से दोनों नेत्रों को मसल रहे हैं। उनकी आंखें भय से भरी हुई हैं और उनके गले का मोतियों का हार जो शंख के भांति त्रिरेखा से युक्त है, रोते हुए जल्दी-जल्दी श्वास लेने के कारण इधर-उधर हिल डुल रहा है। ऐसे उन श्री भगवान को जो रस्सी से नहीं बल्कि अपने माता के प्रेम से बंधे हुए हैं, मैं उन्हें नमन करता हूँ। ऐसी बाल काल की लीलाओं के कारण वे गोकुल के रहीवासियों को आध्यात्मिक प्रेम के आनंद कुंड में डुबो रहे हैं और जो अपने ऐश्वर्य संपूर्ण और ज्ञानी भक्तों को ये बतला रहे हैं कि मैं ऐश्वर्यहीन और प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूँ। ऐसे उन दामोदर भगवान को मैं शत-शत नमन करता हूँ। हे भगवान, आप सभी प्रकार के वर देने में सक्षम होने पर भी मैं आपसे ना ही मोक्ष की कामना करता हूँ, ना ही मोक्ष का सर्वोत्तम स्वरूप श्री वैकुंठ की इच्छा रखता हूँ और ना ही 9 प्रकार की भक्ति से प्राप्त किए जाने वाले कोई भी वरदान की कामना करता हूँ। मैं तो आपसे बस यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका ये बाल स्वरूप मेरे हृदय में सर्वदा स्थित रहे। इससे अन्य और कोई भी वस्तु का मुझे क्या लाभ। हे प्रभु, आपका श्याम रंग का मुख कमल जो कुछ घुंघराले लाल बालों से आच्छादित है, मैया यशोदा द्वारा बार-बार चुंबन किए जा रहा है और आपको ओंठ विभिन्न फल जैसे लाल है। आपको यह अत्यंत सुखद कमल रूपी मुख मेरे हृदय में विराजित रहे। सहस्त्रों वरदानों का मुझे कोई उपभोग नहीं है। हे प्रभु, मेरा आपको नमन है। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, आप मुझ पर प्रसन्न होवे। मैं संसार रूपी दुख के समुद्र में डूबा जा रहा हूँ। मुझ दीनहीन पर आप अपनी अमृत में कृपा की वृष्टि कीजिए और कृपया मुझे दर्शन दीजिए। हे दामोदर, जिनके पेट से रस्सी बंधी हुई है, वो अपनी माता यशोदा द्वारा ओखल में बंधे होने के बाद भी कुबेर के पुत्र मणिग्रीव तथा नल कुबेर, जो नारद जी के श्राप के कारण वृक्ष के रूप में मूर्ति की तरह स्थित थे, उनका उद्धार किया और उनको भक्ति का वरदान दिया। आप उसी प्रकार से मुझे भी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। किसी और प्रकार के कोई भी मोक्ष के लिए मेरी कोई भी कामना नहीं है। हे दामोदर, आपके उदर से बंधी हुई महान रस्सी को प्रणाम है और आपके उदर जो निखिल ब्रह्म तेज का आश्रय है और जो संपूर्ण ब्रह्मांड का धाम है, को भी प्रणाम है। श्रीमती राधिका जो आपको अत्यंत प्रिय है, उन्हें भी प्रणाम है। और हे अनंत लीलाएं करने वाले भगवान, आपको प्रणाम है। जय श्री राधा दामोदर अष्टकम की जय। हरे दामोदर अष्टकम